गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए। प्रियांक त्यागी, आस्था जी, नेहा, नीरज जी, वेरी गुड इवनिंग। नेहा जी, चंद्रकांत जी, करण कुमार, राधे राधे। नेहा जी, रितु, कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू एवरीवन? जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, हाउ आर यू? एकांश तिवारी, गुड इवनिंग। अविता जी, अमिताभ, मानवीर, नीरज, राखी, डिम्पल, श्री, ट्रू प्रमोशन, आर के सिंह, अनमोल, कौशिक जी, नाइस, गुड, कुलदीप जी, गुड, पिंकी जी, गुड इवनिंग, राजेश जी, गुड इवनिंग, आर के सिंह, नमस्ते, सुनील जी, वेरी गुड इवनिंग, मयंक जी, ऑल वेल, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सेम टू यू प्रियंक जी। ओनली टू, लेस देन 2 hours आर टू बी लेफ्ट फ्रॉम नाउ। मदन जी, ऑल इज वेल। पुरुषोत्तम जी, भुवन, पंकज जी, कैसा चल रहा है आप लोगों का क्लासेज? कैसे चल रही है प्रैक्टिस आप लोगों का? गुड सर, गुड। स्लो बट गुड। स्लो क्यों चल रहा है निश्चय जी? सर गूगल एड्स की प्रैक्टिस सही है सर, इम्प्लीमेंटिंग ओके। अविता जी, जबरदस्त, गुड इवनिंग, नाइस। मेटा की क्लास कब स्टार्ट होगी? सोशल मीडिया की क्लासेस के बाद आपका मेटा एड्स की क्लासेस होगी। बाय द वे डोंट वरी, आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपका। क्लासेस आगे जो भी चीज़ें रह गई है वो क्लासेस कैसे चल रहा होगा, सब कुछ आज आपको क्लियर हो जाएगा। निश्चय जी, माय नेम इज अमित, ओके। पंकज कुमार, एसीओ एक्सपर्ट टू, कौन है भाई? पंकज सर का नेम कॉपी करते हैं आप? पंकज सर का नेम कॉपी करोगे? इंट्रोडक्शन आते हैं इंट्रोडक्शन आते हैं। आपका जो भी नेम है प्लीज आप अपने नेम से है ना ये रिनेम कर लीजिए, ठीक है? या फिर आपका भी पंकज ही नेम है? यस, ओके, कोई बात नहीं। सो अभी तो रिसेंटली आपका काफी दिनों से क्लासेस भी ऑफ था। सो इन दिनों में आप लोगों ने क्या किया? जितनी भी चीजें बैकलॉग थी सारा कंप्लीट हो गया है आप लोगों का? कंप्लीट हो गया है आप लोगों का? जितनी भी चीजें अभी तक जो भी चीजें आपको क्लास में बताया गया है वो सारा कंप्लीट है आप सभी का? या बस आप लोग क्लास कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? मान लो सपोज 100% में से आपका कितना परसेंट कंप्लीट है? जितनी भी अभी क्लासेज हुई है, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, एसीओ, कितना आपका कंप्लीट होगा? पंकज जी आप बोल रहे हो 100%, नेहा जी 60, 70, 70, 60%। यस सर, सो एक्साइटिंग क्लासेज। उत्कर्ष जी 70, 50, 60, 75, 70, 40, 75। 100 में 100% किसी का कंप्लीट नहीं है, ऐसा क्यों? क्यों नहीं कंप्लीट है आप लोगों का भी? जबकि आपका तो बीच में भी क्लासेज भी पोस्टपोन्ड था, नहीं हो रही थी क्लासेज। क्या कर रहे थे आप लोग? क्योंकि सिर्फ वर्डप्रेस में दिक्कत है तो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ना आपको। सपोर्ट टीम हमारी अवेलेबल है ना उसके लिए। आपका क्लास होता है, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन होती है क्लास के अंत में, फिर आप डाउट सेशन में पूछ सकते हो। उसके अलावा हमारा सपोर्ट टीम है। टूल्स लेट मिला मुझे, तो टूल्स लेट मिला आपको, क्यों लेट मिला? आपने, हो सकता है कि आपने लेट पेमेंट किया होगा। ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो हमारा प्रॉब्लम है। आप बताओ, आपको पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ले लेना चाहिए था टूल्स। राजेश जी, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, सभी लोगों को प्रॉपर वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है।
लवली ट्रिगर जी, हेल्प नहीं मिल रही है सपोर्ट टीम से, क्या हेल्प नहीं मिल रहा है आपको? ओके गाइस, सो अभी तक आप लोगों की बैच में क्या क्या क्लासेज हो चुकी है, एक बार आप चैट बॉक्स में बताएंगे। सबसे पहले तो आपकी बैच में कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास हुआ था, राइट? इसके बाद आपकी जो क्लासेज हुई होगी वो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लासेज हुआ होगा। इसके बाद जो आपकी क्लासेज हुई होगी वो कंटेंट राइटिंग की क्लास हुई होगी। देन आपका एसीओ का क्लासेज हुआ होगा। फिर आपका गूगल एड्स की क्लासेज हुई होगी, राइट? और वेबसाइट डेवलपमेंट में आपने तीन तरीके का वेबसाइट बनाना सीखा होगा। पहला ब्लॉगिंग वेबसाइट, सेकेंड वन इज ई कॉमर्स, एंड जो थर्ड है वो बिजनेस वेबसाइट, राइट? ये तीन तरीके का आपने वेबसाइट सीखा होगा। कंटेंट राइटिंग में आपने सीखा होगा कैसे आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए आप कंटेंट लिख सकते हो, अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए कैसे आप कंटेंट लिख सकते हो, राइट? एसीओ में आपने सीखा होगा कैसे आप ऑर्गेनिक तरीके से आप ट्रैफिक ला सकते हो अपने वेबसाइट पे। गूगल एड्स में आपने सीखा होगा कैसे आप यूट्यूब एड्स रन कर सकते हो, सर्च एड रन कर सकते हो, डिस्प्ले एड रन कर सकते हो, राइट? कैनवा में आपने सीखा होगा कैसे आप पोस्टर पैम्पलेट ये सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। सो अब बताओ कितने लोगों का ये सारी चीजें कंप्लीट है? कोर्स सेलिंग वेबसाइट, यस। एलएमएस भी आपको बताया गया होगा बिजनेस के अंदर ही, एलएमएस वेबसाइट। मुकेश जी, इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा ना, अभी जो चीजें बात हो रही है ना वो मेरा पार्ट है ना, मेरा काम है कब बताना नहीं बताना है। क्लास पे फोकस नहीं रखना है आपको। बताओ इंट्रोडक्शन ले, आप इंट्रोडक्शन को आपको ही जानना है, क्लासेस नहीं करना है। राजेश जी, वर्डप्रेस के अलावा सभी चीजें कंप्लीट है, सभी चीजों में तो फिर कैसे आपका कंप्लीट है? आप बताओ, वेबसाइट आपने बनाया नहीं है तो फिर एसीओ आप कैसे कर रहे हैं? कौन है? गूगल एड्स की क्लासेस नहीं ली है मैंने। माधुरी जी, माधुरी जी एक्सक्यूज क्यों बना रहे हो आप? बताओ, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में अवेलेबल है ना, पर डे तो रिकॉर्डिंग आपको मिलता है, तो रिकॉर्डिंग से आप कंप्लीट नहीं कर सकते थे? आप बताओ। फादर डेट है, कोई बात नहीं है, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? आज बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन क्लासेज ही होने वाला है, ठीक है? सो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, सारी इंट्रोडक्शन भी आपको मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी, ठीक है? आप ध्यान से सुनो। सो अब आगे जो आपकी क्लासेस होने वाली है, आपकी जो क्लासेस शुरू हो रही है वो सोशल मीडिया की क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें आप सीखोगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सारे सोशल मीडिया को आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। इसी में आपकी क्लासेज होगी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। पहले आप ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, फिर आप सारे सोशल मीडिया को आप कैसे मैनेज करोगे वो आप सीखने वाले हो, ठीक है? नेहा जी, सर जी वेबसाइट वाली क्लासेज फिर से करा दीजिए। नेहा जी, क्या आपका 120 डेज का क्लासेज आप चाहते हो 6 मंथ में खत्म हो? जो चीजें पॉसिबल है वो आप बताओ ना। क्लास करा लेने से क्या आपका कंप्लीट हो जाएगा? रिकॉर्डिंग तो वैसे भी अवेलेबल है आपके ग्रुप में। अभी जो आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही है वो सोशल मीडिया का क्लासेज होगा, जिसमें आप सीखोगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया में कौन कौन सी क्लासेज होगी? तो सबसे पहला आपका इंस्टाग्राम मॉड्यूल खत्म होगा। इंस्टाग्राम मॉड्यूल आपका खत्म होगा। इसके बाद आपका फेसबुक मॉड्यूल स्टार्ट होगा, जिसमें फेसबुक एंड फेसबुक पेज आप कह लो।
देन आपका जो क्लासेज होगा वो पिंटरेस्ट के ऊपर होगा। इसके बाद फिर आप सीखने वाले हो लिंक्डइन के बारे में। देन आपकी जो क्लासेज होने वाली है व्हाट्सएप बिजनेस। इसी में आप व्हाट्सएप एपीआई के बारे में भी आप सीखोगे, कैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं। देन आपका यूट्यूब का क्लासेस होगा। इसी में आपकी जो क्लासेज होने वाली है वो गूगल माई बिजनेस का क्लासेज इसी में होगा। इतनी सारी चीजें आपको सोशल मीडिया के अंदर आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। पिंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लास में बताया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सारी चीजें इन डेप्थ आपको सिखाई जाएगी। अभी मैं आपको बस जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें आपको कवर होने वाली है। ठीक है। सबसे पहला है इंस्टाग्राम है, फिर फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप बिजनेस है, व्हाट्सएप एपीआई है, यूट्यूब है, गूगल माई बिजनेस है। ठीक है, इतनी सारी क्लासेज आपकी होने वाली है सोशल मीडिया के अंदर। अब ये जो टोटल आपका क्लास ड्यूरेशन जो होने वाला है वो आपका 20 to 25 डेज, सॉरी 22 to 25 डेज का क्लासेज आपका होने वाला है। इसमें अगर आप संडे वगैरह इंक्लूड कर लोगे, संडे को तो ऑफ रहता है, यानी कि कंप्लीट आपका 1 मंथ क्लासेज होने वाली है। ठीक है। ये सोशल मीडिया का कंप्लीट आपका 1 मंथ क्लासेज होगा, यानी कि पूरा जनवरी आप समझ लो, लास्ट जनवरी तक आपका ये क्लासेज होगा। इसके बाद जो आपकी क्लासेज होने वाली है वो मेटा एड्स का क्लासेज होगा। जितने लोग आप पूछ रहे हो चैट बॉक्स में, अभी जस्ट मैंने बताया ना आप कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर राजेश जी। आप प्लीज पहले ध्यान से आप सुन लो, आपके सारे सवालों का जवाब आज की क्लासेज में आपको मिल जाएगा। मुझे पता है कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या आपको जानना है नहीं जानना है। आप लास्ट तक वेट करिए, आपको डाउट सेशन का भी तो समय मिलेगा ना। तो फिर आप बोलिएगा जो आपको पूछना है। ठीक है, जो भी चीज आपको जवाब नहीं मिलेगा उसका क्वेश्चन आप कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आपको प्रॉपर समय देती है ना जिनमेट। सर पेन ड्राइव में जो रिकॉर्डिंग मिली है उसको एक्सेस कैसे करेंगे गौरव जी, उसका पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप टूल्स डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे ना तो आपको पासवर्ड बता दिया जाएगा, उस पासवर्ड को एंटर करके आप एक्सेस कर सकते हो। सोशल मीडिया के बाद आपकी मेटा एड्स क्लासेज होने वाली है, जिसमें आप सीखोगे फेसबुक पे आप कैसे एडवर्टीजमेंट आप रन कर सकते हो, इसके साथ साथ इंस्टा पे, दोनों पे, फेसबुक और इंस्टा पे साथ में आप कैसे ऐड रन कर सकते हो। ये चीजें आप मेटा एड्स की क्लासेज में सीखने वाले हो। इवन आपको ब्रांड अवेयरनेस करना हो। ठीक है। सर अभी तक मुझे माइक टूल्स नहीं मिले हैं। आप लोग अभी तक आप लोगों को क्लास का रूल्स रेगुलेशन आपको नहीं बताया गया है क्या? मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को क्लास का रूल्स रेगुलेशन ही नहीं पता है। अभी मैं क्लास में यहाँ पे कुछ और चीजें बता रहा हूँ और आप लोग अपनी चीजें चैट बॉक्स में आप टाइप कर रहे हो। क्लास का रूल्स रेगुलेशन आप लोगों को नहीं बताया गया है पहले? बताओ आप मुझे। या तो फिर आप बोलो कि पहले आप लोगों के मैं डाउट सी जो पूछ रहे हो आप उस सभी का जवाब मैं दे देता हूँ, उसके बाद ही मैं फिर शुरू करूंगा। कम से कम जो चीजें बताया जा रहा है पहले क्लास पे तो फोकस कर लीजिए ना। डाउट डाउट सेशन क्यों होता है आप बताओ, डाउट सेशन क्यों होता है? आप ही के लिए होता है ना, कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम रह गया है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर से आपको मिल जाएगा, आप पूछ लो। एवरीथिंग क्लियर अर्लियर, पहले जब क्लियर कर दिया गया है क्लास का जो भी रूल्स रेगुलेशन है तो फिर उसको आप लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप बाद में बोलोगे कि सर हमारी क्लासेस कैसे चल रही होगी नहीं चल रही होगी, एक ही सवाल आप 10 बार पूछोगे, उससे अच्छा है कि एक बार आप अच्छे से सुन लो पहले। सोशल मीडिया के बाद आपकी मेटा एड्स की क्लासेज होने वाली है, जिसमें आप फेसबुक और इंस्टा पे कैसे आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, ये आपकी क्लासेज होने वाली है। चाहे आपको अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करना हो, आपको अपना लीड जनरेट करना हो, ठीक है, या फिर आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये आपको मेटा एड्स की क्लासेज में सिखाई जाएगी, जो कि आपका 15 डेज का क्लासेज होगा मेटा एड्स की क्लासेज। ठीक है, जो कि सोशल मीडिया के बाद होगा। इसके बाद जो आपकी क्लासेज होने वाली है वो आपका ईमेल मार्केटिंग का क्लासेज होगा।
ईमेल मार्केटिंग। देन आपका जो क्लासेज होने वाला है वो एआई टूल्स की क्लासेज होने वाली है, जिसमें आप सीखोगे चैट जीपीटी को कंप्लीट इन डेप्थ आप सीखने वाले हो, कैसे आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, कैसे आप बेटर आउटपुट आप रिजल्ट यहाँ से आप गेन कर सकते हो। तो ये आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स के बारे में आपको पता चलने वाला है एआई टूल्स की क्लासेज में, जिससे आप अपने वर्क को में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आप इन्हांस कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपना समय भी बचा सकते हो। आप देखते होंगे बहुत सारा अभी आपको ऐड दिखाई देता होगा, ठीक है, एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग, राइट, एआई पावर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट क्लासेज। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको वो भी कोर्स करना है, ठीक है, वो कुछ नहीं है। जब आप अपने काम में है ना, किसी एआई टूल की हेल्प लेते हो और एआई टूल की हेल्प की मदद से आप अपना समय बचाते हो, उसी को हम कहते हैं एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, जो कि ऑलरेडी आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास में भी बताया गया होगा, आपको कंटेंट राइटिंग की क्लास में भी बताया गया होगा, जैसे चैट जीपीटी की आप कैसे हेल्प ले सकते हो, राइट। सेम उसी तरीके से मैं आपको सोशल मीडिया के क्लासेस में भी बहुत सारे एआई टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपके समय बहुत ज्यादा बचने वाले हैं। चाहे वो कैप्शन लिखने में प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, तो कैप्शन लिखने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। आपको हैशटैग फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है, कंटेंट रिसर्च करने में आपको प्रॉब्लम आता है, सभी सोशल मीडिया पे एक साथ कैसे आप पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, सारे सोशल मीडिया को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हो, सबके लिए एआई टूल्स है। बहुत सारे अभी मार्केट में एआई टूल्स आ गए हैं, जिससे आप अपने समय को बहुत ज्यादा आप बचा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एआई टूल्स की क्लासेज में भी बताई जाएगी, और इंडिविजुअल जो क्लासेज हो रहा है उन सभी क्लासेज में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। जो भी फैकल्टी हमारी क्लासेस लेंगे वो सारे फैकल्टी आपको बताने वाले। तो मार्केट में अगर ऐसा कुछ दिखे तो वो आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज है तो जिनमें में आपने ज्वाइन कर लिया ना, इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स कहीं से करने की जरूरत नहीं है। जब आपका क्लासेज ओवर हो रहा होगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप इतना मैच्योर तो जरूर हो जाएंगे कि अगर आपको कुछ चीजें सीखना है तो आप फ्री रिसोर्सेज के माध्यम से ही आप सीख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ईमेल मार्केटिंग और एआई टूल्स की क्लासेस 7 to 10 डेज का होगा। यानी कि टोटल आप देखोगे तो या अप्रोक्स आपका 2 मंथ का क्लासेज अभी बाकी है। 2 मंथ का क्लासेज यानी कि फरवरी लास्ट तक आपकी सारी क्लासेज ओवर हो रही होगी। और यही आपको इतनी ही सारी चीजें अभी रह गया है। सोशल मीडिया तो स्टार्ट हो गया, फिर मेटा एड्स, ईमेल मार्केटिंग और एआई टूल्स, ये सारी चीजें बस रह गई है। अब यहाँ पे आप लोग अभी पूछने वाले होंगे कि सर ड्रॉप शिपिंग फिर क्या है, लैंडिंग पेज मास्टरी क्या है, राइट। तो वो सारा आप देखोगे 120 डेज का जो कैलेंडर आपको मिला है, ठीक है, 120 डेज का कैलेंडर जो आपको मिला है, वो आप चेक करेंगे तो उसमें कंप्लीटली वो सारी चीजें मास्टर क्लास है। क्योंकि लैंडिंग पेज उसके उसका अलग से कोर्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, वो आपका टाइम वेस्टिंग है। क्योंकि लैंडिंग पेज में सिंगल पेज का वेबसाइट होता है, लैंडिंग पेज में सिंगल पेज का वेबसाइट होता है, जो कि आपको ऑलरेडी वेबसाइट बनाना आपने सीखा है, एलिमेंटर का कैसे, एलिमेंटर प्रो का कैसे आप यूज करते हो, राइट, वो तो ऑलरेडी आपको पता है। बस आपको फॉर्मेट बताना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, एक बनाकर आपको दिखा देना है, सो डेट इजी तरीके से आप समझ पाओ। तो इसीलिए ड्रॉप शिपिंग हो गया, लैंडिंग पेज मास्टरी हो गया, या जो भी आपको 120 डेज के अंदर जो भी लिखा गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर हम लोग मास्टर क्लास करते हैं संडे को। जैसे अभी रिसेंटली कल संडे को हुआ था हमारा 4 आवर का मास्टर क्लास। कितने लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था या नहीं किया था? एनीवन जो संडे को, अभी लास्ट संडे को हुआ था मास्टर क्लास, ज्वाइन किया था आप लोगों ने? सोनू जी बोल रहे यस किया था सर। नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था, लेकिन वो हालांकि आपके लिए नहीं था, ठीक है। वो जो जिनमें ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों के लिए था, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी ज्वाइन कर लिए थे, कोई इशू नहीं था उसमें। एसीओ का कंप्लीट 4 आवर का मास्टर क्लास था, राइट। तो उसी तरीके से हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे मास्टर क्लासेस करते रहते हैं। तो वो जब भी होता है मास्टर क्लासेस आपके ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट संडे को जो हुआ था वो आप लोगों के लिए नहीं था, इसी वजह से आप लोगों को अपडेट नहीं मिला है। लेकिन जब भी कोई मास्टर क्लासेज होगा वो आपके ग्रुप में ही अपडेट मिलेगा, ठीक है, वो आपके ग्रुप में ही अपडेट मिलेगा। तो ये सारा तो मास्टर क्लास है, जो कि ये सारी चीजें क्लासेस खत्म होने के बाद ये मास्टर क्लासेज आपका होता है। उसके बाद आपकी जो क्लासेज होने वाली होगी वो होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन का, कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, तो उसमें कैसा आपका पर्सनैलिटी होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन, आपको कैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल रखना है, कैसे आप सवालों का जवाब देंगे, ठीक है।
ये सारी चीजें आपको इसमें इंटर्नशिप की क्लासेस में आपको बताई जाती है। इसी में आपको बताया जाता है हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। आप इंटरव्यू को कैसे क्रैक करेंगे, रिज्यूम बिल्डिंग, आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, वो सब कुछ आपको इंटरव्यू की क्लासेस में बताई जाती है। इसके बाद आपका इंटर्नशिप का क्लासेज होता है, ठीक है। अब इंटर्नशिप आपको मनीष सर ने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया होगा, इंटर्नशिप वैसे ही लोगों को मिलेगा। सबसे पहली चीज है आपका जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है। ये चीजें आपको पहले मैं भी अभी बता रहा हूँ, ठीक है, रिमाइंड करा रहा हूँ। जैसे 120 डेज का क्लासेज होता है तो इसमें आपका 90 डेज आपका मैंडेटरी है, आपका अटेंडेंस, ठीक है। 90 डेज आप लाइव क्लासेज आपको ज्वाइन करना मैंडेटरी है। दूसरी चीज है आपको इंडिविजुअल जितनी भी कोर्सेज आपको सिखाया जा रहा है, जितनी भी क्लासेज हो रही है, आपको पर क्लासेज में जो भी आपको असाइनमेंट मिला है, जो भी प्रोजेक्ट मिला है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। जैसे अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस खत्म हुआ तो आपको तीनों वेबसाइट आपका कंप्लीट होना चाहिए। जितना आपको सिखाया गया है उतना कंप्लीट आपका होना चाहिए सारी चीजें। क्योंकि ये इंटरव्यू इंटर्नशिप देने से पहले ये सारी चीजें आपसे चेक किया जाएगा, आपसे मांगा जाएगा। अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आप इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये अभी भी आप नोट कर लो, बाद में आप बोलोगे कि सर मैंने तो कंप्लीट नहीं किया, आपने बोला था सर इंटर्नशिप देंगे ये देंगे, राइट? तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, आप खुद सोचो ना। हम आपको कैसे रख लेंगे? आप जो भी चीजें सिखा रहे हैं आप सीख ही नहीं रहे, तो फिर नाम का थोड़ी इंटर्नशिप ऐसे थोड़ी मिल जाएगा आपको, राइट? तो ये चीजें आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है जॉब, आप कैसे जॉब कर सकते हो, उसमें हमारी टीम प्रॉपर आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा 100% जॉब असिस्टेंस है, नॉट गारंटी। गारंटी कोई भी आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। अगर कोई गारंटी क्लेम कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से आप सीख लो कि इंस्टेंट आपको जॉब मिल जाता है, ठीक है। कोई आपको दिलवा नहीं सकता है। जॉब आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास स्किल्स है, इंटर्नशिप अच्छे से आप करोगे, जो चीजें सिखाया जा रहा है वो अच्छे से प्रॉपर आप सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे। तो जब आपके पास स्किल्स होता है जॉब आपके पास खुद आ जाता है, ठीक है। जब स्किल्स ही नहीं रहेगा तो जॉब कहाँ से मिलेगा? सिंपल सी चीज है, इसीलिए सीखने पे फोकस करो। जॉब वो सेकेंडरी चीज है, जब स्किल्स होगा तो जॉब बाय प्रोडक्ट हो गया, पैसा बाय प्रोडक्ट है। नॉलेज आने के बाद पैसा ये सारी चीजें आ ही जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग प्लीज सीखने पे फोकस करिए। तो ये सारा फॉर्मेट है आपका, इस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही होगी। अब मुझे लग रहा है थोड़ा आपको एक बार क्लास का भी रूल्स रेगुलेशन आपको रिमाइंड कराने की जरूरत है, ठीक है। सो वो भी आप एक बार ध्यान से देख लो, क्लास का रूल्स रेगुलेशन क्या है। जब भी कोई क्लासेस स्टार्ट होता है तो आपको पेन और डायरी साथ में लेकर बैठना है। पेन और डायरी आपको साथ में लेकर बैठना है। क्यों बैठना है ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं लेकर बैठेंगे वो तो फिर मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ आपका, ठीक है। मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपल जैसे देखो, आपका ये डायरी का पेज हो गया, ठीक है, ये डायरी का पेज हो गया। यहाँ पे डायरी में आपका हेडर होता है जी। इस साइड डेट आप लिख लोगे, ठीक है। पर डे जो भी क्लासेज होगा वो डेट आपको मेंशन करना है अपने डायरी में। और लेफ्ट साइड में आप टॉपिक मेंशन कर लो कि आज कौन सी क्लासेज हुई है, ठीक है। वो टॉपिक नेम आप मेंशन कर लीजिए। उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे नोट्स आप लिखो, जो भी चीजें आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक लगे, उस चीजों को आप इस यहाँ पे मेंशन करते चलो। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से एक आप ड्रॉ कर लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। और यहाँ पे आप प्रॉब्लम सेक्शन बनाओ, ठीक है, प्रॉब्लम सेक्शन। अब यहाँ पे क्लास के दौरान आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, सबका बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो। अब क्लास खत्म होने के बाद जब आपकी डाउट सेशन होती है तो डाउट सेशन में एक एक करके अपने सारे प्रॉब्लम को आप पूछ लीजिए। और जो भी आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा फिर नोट्स के अंदर आप मेंशन कर लो, ठीक है। क्लास जब हो रही होती है तो उस दौरान आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है चैट बॉक्स में, इससे क्लास का पैटर्न इंटरप्ट होता है, फ्लो बिगड़ता है, ठीक है। वो आपके ही डिस्प्ले पे फिर चैट ओवरले करेगा, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं वंस अगेन आप सभी को रिमाइंड करा दूं, जब क्लासेस चल रहा होगा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है। आप नोट करके रखिए ना। आप लास्ट में आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा डाउट सेशन में, आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप अगेन पूछिए। आप दोबारा पूछिए, दो बार में नहीं समझ में आ रहा है आप अगेन पूछिए, तीन बार आप पूछो। हमारा काम है, हमारे फैकल्टी का काम है, हम आपको समझाएंगे, बार बार समझाएंगे।
लेकिन क्लास के दौरान आपको कुछ भी चीजें चैट बॉक्स में टाइप नहीं करना है। क्लास के दौरान आपका जो फोकस होना चाहिए कंप्लीटली, वो फोकस आपका क्लास पे होना चाहिए। ठीक है। क्लास के दौरान आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना, ये आप लोग नोट कर लो। उसके बाद प्रॉपर डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन में आप एक एक करके अपने सारे क्वेरीज को पूछिए, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहली चीज है, आप डेट वाइज यहाँ पे आप नोट्स बनाएंगे, तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो बार बार आपको रिकॉर्डिंग, पूरा रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल डेट वाइज आप देखोगे, अपना डायरी ओपन करोगे, नोट्स आप देखोगे, इजीली आपको हिंट मिलेगा, आप समझ जाओगे, उस प्रॉब्लम को आप आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, राइट, आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिलता है, असाइनमेंट आपको मिलता है, जब पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है तो पीडीएफ भी आपके ग्रुप में मिलता है, राइट। तो जब आपको क्लास खत्म होने के बाद, डाउट सेशन खत्म खत्म होने के बाद ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर आपके ग्रुप में जाती है। अब प्रॉपर अपना एक समय बना लो, शेड्यूल बना लो 3-4 घंटे का। 3-4 घंटे तो बहुत हो गया, 2-3 घंटे भी अगर आप समय दोगे तो काफी है। ठीक है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग को देखिए। अब रिकॉर्डिंग को सिंपल क्या करना है, आप अपने फोन में रिकॉर्डिंग ओपन कर लो। ठीक है। फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, फोन से कनेक्ट कर लीजिए, और सामने में लैपटॉप आप क्या करो, रिकॉर्डिंग आपका फोन में चल रहा है, जो भी चीजें आपको फोन में बताया जा रहा है पॉज करिए, अब लैपटॉप पे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो। फिर आप जब प्रैक्टिस आपका हो जाए फिर आप वीडियो को ऑन करो, फिर स्टार्ट को, फिर थोड़ा देर वीडियो देखो, 5 मिनट, फिर उसको प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरीके से आपको आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, डेली का डेली आप कोशिश करो, जो आपको पर डे होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, उसको पर डे आप खत्म कर लीजिए। एक कांश जी बोल रहे हैं, सर आप चैट ऑफ करके रखिएगा प्लीज जब टीच कर रहे होंगे। ये चैट ऑफ करके मैं रखूंगा। अब आप ये बताओ, अगर मान लो बाई चांस कभी आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, तो फिर आप कैसे लिखोगे, आप कैसे बताओगे मुझे? पता चलेगा मैंने तो सारी चीजें पढ़ा दिया, फिर लास्ट में आप बोलोगे कि सर कुछ भी चीजें मुझे तो सुना ही नहीं दे रहा था, ऑडियो ही नहीं आ रही थी ना, आपकी वीडियो आ रही थी। जब आपको बोला गया है कि क्लास के दौरान नहीं टाइप करना है, तो मैं मीन्स नहीं करना है, सिंपल सी चीजें है। चैट बॉक्स तो हम लोग ऑफ नहीं कर सकते हैं ना, फिर कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर आपको आवाज सुनाई दे रहा है या हमारी स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है आपको? कोई प्रॉब्लम होगा तो वो तो आप चैट बॉक्स में ही टाइप करोगे ना। आप समझ में आया क्यों जरूरी होता है ऑन करके रखना? हैंड रेस पे मतलब आप बोल रहे हो हैंड रेस पे, क्लास के बाद, क्लास के दौरान आप हैंड रेस पे फोकस रहेगा, आप बताओ। जितना बताया जा रहा है प्लीज आप लोग उसे फॉलो करिए। ठीक है। तो प्रैक्टिस किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिस के दौरान भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप प्लीज नोट करिए, और एक बार आप सपोर्ट टीम को कॉल करिए, और फिर उनसे एक साथ सारे प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करवा लीजिए। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको, पहले तो रिकॉर्डिंग देखना है, फिर असाइनमेंट बनाना है, पीडीएफ है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो अभी आप लोग क्या करते होंगे, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को आप लोग कॉल कर लेते होंगे सपोर्ट टीम को डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये इजी एक्सेसिबल है। आप देखोगे तो हमने सिस्टम को इतना इजी कर दिया कि आप इजी तरीके से हमसे कनेक्ट कर पाओ, नहीं तो बाकी जगह आप देखोगे तो पहले ईमेल करो, फिर फॉर्म फिलअप करो, राइट, बहुत सारे ऐसा डिफिकल्ट प्रोसेस ही होता है कि लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। ठीक है। लेकिन हमें वैसा तो करना नहीं है, राइट, हमें तो अच्छी सर्विसेज देनी है। अब यहाँ पे सिंपल देखो, जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले तो आप नोट्स बनाए हो, नोट्स को देखिए। एक बार तो रिकॉर्डिंग आप देख ही रहे हो, आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिला तो आप खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप कोशिश करो। ठीक है। जब आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप होगी। और ये अगर आपके अंदर नहीं है ये चीजें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, तो फिर आगे आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी चीजें आप अपना स्टार्ट करोगे, बहुत सारे आपको पता है इनिशियल डेज में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जब प्रॉब्लम फेस करना ही आपने नहीं सीखा है, आपके अंदर वो चीजें है ही नहीं, तो फिर कैसे आप स्केल कर पाएंगे अपने बिजनेस को, या जहां पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, कैसे आप स्केल कर पाओगे खुद को? नहीं कर पाओगे। तो अभी भी आपको पता है आज के समय में इतने सारे रिसोर्सेज तो हो चुके हैं जिससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और ऑनलाइन आपको पता है सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट।
तो यहाँ पे क्या है ना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, आप चैट जीपीटी से आप पूछो, प्रॉम्प्ट देकर इस प्रॉब्लम का किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अगर यूट्यूब से ही देखना होता, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता, तो फिर जिनमेट को क्यों ज्वाइन किया है, राइट। तो यहाँ पे फिर ये बेवकूफी वाली सोच हो गई फिर, ठीक है। देखो, यूट्यूब से वैसे लोग नहीं सीख सकते जिनको कंप्लीट रोड मैप पता ही नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता है क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे इसमें करियर बना सकते हैं, राइट। जब आपको सारी चीजें पता है, प्रॉपर गाइडेंस है, बस आपको प्रॉब्लम के लिए ही तो हेल्प लेना है ना। और जब रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्यों हेल्प नहीं लेंगे, राइट। तो आप यूट्यूब पे मान लो सपोज कोई प्रॉब्लम आया, जैसे वेबसाइट आप बना रहे हो, अपने थीम को आप एडिट कर रहे हो, न्यूज़पेपर थीम को। अब मुझे हेडर में है ना, हेडर में एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो हेडर में ऐड वाला जो सेक्शन है उसको हटाना है मुझे, राइट। हेडर में ऐड वाला सेक्शन है उसको हटाना है। मान लो ये आपसे नहीं हो रहा, सिंपल आप यूट्यूब पे सर्च कर लो न्यूज़पेपर थीम हेडर, हेडर से ये ऐड कैसे हटाए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, 5 मिनट का वीडियो आप कोई भी देखोगे, आपको झट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो कम से कम आपने खुद से तो ट्राई किया ना, और ट्राई किया तो आपको सॉल्यूशन भी मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपको खुद से, तो पहले आप रिसर्च करो, गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं, आपको ब्लॉग आर्टिकल से आपको मदद मिल जाएगा। बहुत सारे आपको वीडियो की हेल्प से, यूट्यूब से आप रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने जो नोट्स बनाए उससे आप मदद ले सकते हो, राइट। तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक है। आप अपना सारा दिमाग लगा लो। जब आपसे सॉल्व नहीं हो तो फिर उसके लिए लास्ट में तो हमारी सपोर्ट टीम तो है ही, आप सपोर्ट टीम को कॉल कर लीजिए ना, वो आपको जूम के थ्रू, एनी डेस्क के थ्रू आपको कॉल करके आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से। जब आप इतनी सारी चीजें आप करोगे, आप खुद से इतनी सारी चीजें फाइंड आउट करोगे, कम से कम ये चीजें तो आपको समझ में आएगा ना कि इतनी सारी तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। कम से कम ये तो एक्सपीरियंस आपके पास आएगा, राइट। तो अगर ये चीजें आप खुद से अभी से अगर करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे आपको ये चीजें है ना, कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, मैक्सिमम टाइम आप खुद से रिजॉल्व कर लोगे, और इससे आपका ज्यादा समय भी वेस्ट नहीं होगा। अब होता क्या है कि कभी कभी आप सपोर्ट टीम को कॉल किए, अब वो किसी अदर स्टूडेंट के साथ बिजी है, अब उसके लिए मान लो वो प्रॉब्लम बहुत छोटी है, अब उसके लिए आप इंतजार कर रहे हो आधा घंटा 1 घंटा, तो ये तो फिर आपका समय वेस्ट हो रहा है ना। इसका मतलब आपकी समय की वैल्यू नहीं है। उससे अच्छा है कि आप उस चीजों को, आप प्रोडक्टिव चीजों में आप अपने समय को लगाओ ना। आप लोग खुद से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का आप कोशिश करिए। अब मान लो 10 मिनट के बाद एक बार अगर कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो आप नॉन स्टॉप फिर कॉल नहीं करते रह जाना है। आप खुद समझ लो ना कि अगर एक समय आपने एक बार कॉल किया है, तो अगर टीम फ्री होती, या अगर वो आपकी कॉल देख रहे हैं, तो जरूर रिसीव करेंगे। अगर एक बार में रिसीव नहीं हो रहा है, तो नॉन स्टॉप कॉल करने से थोड़ी रिसीव हो जाएगा, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप सपोर्ट टीम को कॉल कर लीजिए। आप एक बार रिसीव नहीं हुआ, आप मैक्सिमम तो आपको कॉल बैक आ ही जाएगा, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है, आप फिर से कॉल बैक कर लीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है जूम के थ्रू, एनी डेस्क के थ्रू आप सपोर्ट लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से प्रॉपर आप कर सकते हो, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है, इससे आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, आपका ही समय सेव होगा, ठीक है। बाकी इंटर्नशिप के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये प्रॉपर, ये तो आपका हो गया क्लास का रूल्स रेगुलेशन। बाकी आपकी अपकमिंग क्लासेस कैसे चल रहा होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा इन डेप्थ में आपको बता देता हूँ क्लासेस आपका किस तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। जो सबसे पहले जो आपकी क्लासेज होने वाली है सोशल मीडिया में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीजें होती है, राइट। आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, गूगल एड्स है, मेटा एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्यों सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हो तो इससे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला जो क्लासेज आपका होने वाला है इसके ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपका डे फर्स्ट जो क्लासेज होगा, वाई यू नीड टू लर्न एसएमओ, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। सबसे फर्स्ट जो क्लासेज होगी आपका यही होगा, इसी टॉपिक के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, वो आपका इंस्टाग्राम मॉड्यूल्स फिर शुरू होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम मॉड्यूल आपका शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले आप सीखोगे कि इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो कौन कौन से पैरामीटर्स की नीड होती है। उन सभी पैरामीटर्स को आप इन डेप्थ आप सीखने वाले हो। उसके बाद प्रैक्टिकली आपको मैं कैसे आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो आपकी क्लासेज होगी। प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, चाहे वो किसी भी नीश का
आपका बिजनेस हो, किसी भी निश से रिलेटेड आपने प्रोफाइल बनाया हो। इसके बाद प्रॉपर आपकी जो इंस्टाग्राम की जितनी भी सेटिंग्स आप देख रहे हो, ठीक है, चाहे A to Z सेटिंग, चाहे कोई भी सेटिंग्स आपने देखा होगा, चाहे वो स्टोरी स्टोरी का हो, चैट का हो, प्राइवेसी सेटिंग्स हो, सब सेटिंग्स, A to Z सेटिंग्स आपको बताया जाएगा कि सभी सेटिंग्स का क्या काम है, ठीक है, कौन से सेटिंग्स का, कौन से फीचर्स का क्या यूज है, कैसे आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ये सब कुछ A to Z आपको सेटिंग्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर जो आपकी क्लासेज होने वाली है, कंपटीटर एनालिसिस कैसे आप करोगे, कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पर आप फॉलोअर्स बढ़ाओगे, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे वो कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ रील्स बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये A to Z आपको प्रॉपर ये आपको क्लासेस में बताया जाएगा। यानी कि ये आपको इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम मॉड्यूल कवर किया जाएगा कि इसके बाद आप इंस्टाग्राम आपको है ना एकदम बिल्कुल जीरो लगेगा। यानी कि किसी को अगर अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्यूशन आप दे सकते हो, दूसरे का आप हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम मॉड्यूल आप किसी को दूसरे को सिखा भी सकते हो इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए, ठीक है, या आप किसी को सिखा भी सकते हो सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना PDF कंटेंट आप अपना थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेना, बाकी आप बिल्कुल सिखाओ, सीखो सिखाओ। किसी भी चीजों को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है आप दूसरे को सिखाना आप शुरू कर दो, ठीक है, जो चीजें आप सीख रहे हो दूसरे को सिखाना शुरू कर दीजिए, इससे बेस्ट तरीका नहीं है कुछ भी चीजें सीखने का, ठीक है। तो ये प्रॉपर इस तरीके से आपका इंस्टाग्राम क्लासेज होगा। फिर इसी तरीके से सेम मॉड्यूल पे आपका फेसबुक की क्लासेज होगी, कंप्लीट आप इन डेप्थ आप सीखने वाले हो फेसबुक को कैसे ऑप्टिमाइज करें, फेसबुक को कौन ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स की जरूरत है, ठीक है, फेसबुक एल्गोरिदम क्या है, यहाँ पे फेसबुक के जितने भी सेटिंग्स है, फेसबुक पे कैसे आप मोनिटाइज कर सकते हो, ये सब कुछ आपको A to Z फेसबुक के क्लास में बताया जाएगा। सेम उसी तरीके से फेसबुक पेज के बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद पिंटरेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी आप में से बहुत सारे लोग पिंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते होंगे, राइट, लेकिन इसका क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है, पिंटरेस्ट के बारे में। उसके बाद जो आपकी क्लासेज होने वाली है वो लिंक्डइन के ऊपर होगा, लिंक्डइन के ऊपर कैसे आपको प्रोफाइल बनाना है, अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल कैसे होना चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए तो कैसे होना चाहिए, अगर आपको फ्रीलांस करना है तो कैसा आपका प्रोफाइल होना चाहिए, अगर आप एक कोच हो तो लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल होना चाहिए, आप लिंक्डइन के माध्यम से कैसे आप जॉब ले सकते हो, कैसे जॉब फाइंड आउट करते हैं, अगर आप फ्रीलांस करते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो कैसे आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो लिंक्डइन के माध्यम से, ये सब कुछ लिंक्डइन से कैसे आप फ्री में लीड जनरेट कर सकते हो, ये सब कुछ आपको लिंक्डइन की क्लासेज में बताया जाएगा। इसके बाद आपकी व्हाट्सएप बिजनेस की क्लासेज होने वाली है। व्हाट्सएप बिजनेस पे इतने सारे अमेजिंग फीचर्स है, आपको आई गारंटी कि आपको नहीं पता होगा उतने सारे फीचर्स, जिसकी हेल्प से इतना ज्यादा आपका समय सेव होने वाला है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। माइंड ब्लोइंग फीचर्स है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप API क्या होता है, कैसे आप ले सकते हो, हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए, वो आपको प्रॉपर कैंपेन में चलाकर मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आपका यूट्यूब का क्लासेज होगा, प्रॉपर यूट्यूब पे कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे आपका चैनल को सेटअप करना है, वो सब को कैसे आप मोनिटाइज कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, A to Z आपको यूट्यूब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो आपकी क्लासेज होगी वो गूगल माई बिजनेस का क्लासेज होने वाला है। गूगल गूगल माई बिजनेस की क्लासेज होने वाली है, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे आप कैसे अपने प्रोफाइल बिजनेस को गूगल के ऊपर लिस्टिंग कर सकते हो, कैसे गूगल माई बिजनेस को आप रैंक कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप यहां से फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं, ये A to Z आपको गूगल माई बिजनेस की क्लासेज में बताया जाएगा। अगर आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा तो कैसे आप उसको लाइव कर सकते हैं, अगर आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो गया तो कैसे आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको गूगल माई बिजनेस की क्लासेज में बताया जाएगा। इस तरीके से आपका सोशल मीडिया ये ऑप्टिमाइजेशन की क्लासेज होने वाली है। उसके बाद जो आपका क्लासेज होगा लास्ट में, जो इतनी सारी क्लासेज होने के बाद जो आपका लास्ट क्लासेज होगा वो होगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट की क्लासेज है, जिसमें आप सीखने वाले हो कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाते हैं, सारे सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं, कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं, कंपटीटर रिसर्च कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे आपको फाइंड आउट करना है, कैसे आप बनाओगे न्यू कंटेंट, आप कैसे बनाओगे, इसके साथ साथ सोशल मीडिया की सर्विसेज के लिए आप कितना चार्जेस कर सकते हो, आपका प्रपोजल कैसे आपको बनाना होता है, प्रपोजल कैसे भेजना होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए आप क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बुलेट प्रूफ आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ।
जिसके माध्यम से आप विथ इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर आप बहुत सारे क्लाइंट ढूंढ सकते हो। जो प्रोसेस मैं बताऊंगा, मिनिमम तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आप बताऊंगा उससे 2 से 5 क्लाइंट आप क्लोज कर सकते हो, और महीने का 50,000 कैसे आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस देकर आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, इसका मैं आपको प्रॉपर ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्लास के अंदर मैं आपको फुल रोड मैप आपको देने वाला हूँ। और इसमें आपको मैं मदद भी करने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप क्लाइंट से बात कर सकते हो, कैसे क्लाइंट के साथ क्लोज डील किया जाता है। ये A to Z आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्लास के अंदर आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। नेहा जी, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी पढ़ाओगे सर? अभी मैंने जस्ट अभी क्या बताया है, उस समय से मैं क्या बता रहा हूँ व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में, तो अभी तक मुझे लग रहा है 4 बार से ज्यादा मैंने बोल दिया है। कहाँ फोकस है आप लोगों का, आप बताओ। कहाँ फोकस है बताओ, इतनी बार तो मैंने बोला है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप एपीआई सारी चीजें बताऊंगा। इस तरीके से प्रॉपर आपका कंप्लीट 1 मंथ की जर्नी इस तरीके से आपका होने वाला है। ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है अब सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी आपकी कोई क्लासेस ओवर होगी, ठीक है, तो उसके बीच में आपका 1 से 2 दिन का गैप आपको इसलिए मिलता है, सो डैट जो पीछे की जो भी क्लासेज अभी सेशन आपका खत्म हुआ है उसे आप जल्दी से जल्दी कवर कर लो, अगर कुछ चीजें आपका रह गया है तो। क्योंकि जब न्यू क्लासेज स्टार्ट होता है तो फिर उस क्लास से रिलेटेड आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिलने लग जाते हैं, तो आप आने वाले क्लासेज को, जो प्रेजेंट क्लासेज है उसका कंप्लीट करोगे, या फिर पीछे का आप बैकलॉग करोगे। इसीलिए आपको गैप दिया जाता है 2-3 दिन का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ये लास्ट 3-4 आपका थोड़ा इसमें थोड़ा ज्यादा गैप हो गया, बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं था। ठीक है। और कल से आपकी जो क्लासेज होगी, जो आपका टाइमिंग है 9 PM, तो 9 PM पे ही क्लासेज होगा। आज आपका 10 PM केवल आज के लिए था। एक्चुअली ये कोई आइडिया नहीं था, जो उनका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर था, डेट्स वाई 9 PM पे आपकी क्लासेज नहीं हुई है। डेट्स वाई रिन्यू करने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए 10 PM पे आज आपकी क्लासेज हुई है। ठीक है। लेकिन कल से प्रॉपर जो आपका समय है 9 PM, तो 9 PM पे ही आपका क्लासेज स्टार्ट होगा। और सभी लोगों को ऑन टाइम क्लास ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। रीड वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, बिल्कुल मिलेगा। आपको बोला गया है कि आप व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा? पर डे रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिलता है ना, सारे क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा पर डे। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये बताओ, कल तो न्यू ईयर है, ठीक है, तो क्या आप लोग क्या चाहते हो, न्यू न्यू ईयर को क्लासेस करना है या फिर क्लासेस ऑफ रखना चाहते हो? बताओ, आप सभी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। रीना जी ऑफ, अभय जी ऑफ, अंजलि जी ऑफ, मुकेश जी ऑफ, नेहा जी ऑफ, प्रसन्न, एकांश तिवारी जी, रोहित जी, करण, ऑफ ऑफ ऑफ। यहाँ पे सभी लोगों का ऑफ ही आ रहा है। एक लोगों का है, संजय जी का करना है, मुकेश जी करना है, ऑफ ऑफ। ऑफ करना है, ऑफ करना है, क्लास करना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 90% लोगों का जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो ऑफ करना है। कोई बात नहीं है, क्लासेस तो आपका ऑफ ही रहेगा, क्योंकि न्यू ईयर का तो ये ऑफ रहता है, ये तो हॉलीडे रहता है न्यू ईयर को। लेकिन न्यू ईयर को आपको क्या करना है, ठीक है, न्यू ईयर को आपको क्या करना है वो भी मैं ये कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको। ठीक है। तो वो सही रहेगा। ठीक है। आप ध्यान से समझो, नया साल आ रहा है, आप ये बताओ, आप में से कितने लोग इस साल आपने स्टार्टिंग में आपने गोल बनाया था? एनीवन जिन्होंने गोल बनाया होगा? गोल आप लोग बनाए थे या नहीं बनाए थे? चेतना जी, यस, बहुत सारे लोग का आ रहा है सर, गोल तो बनाया था, पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, नेहा जी नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या आप कुछ, अगर आप बता सकते तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो भी लोग बोल रहे हैं सर बनाया तो था मैंने, तो क्या बनाया था, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं? एकांश तिवारी जी 15 लाख का किया है, वो हो गया है, ओके। बहुत पैसा कमाना था, बहुत पैसा कमाना था, वो उस तरीके से गोल नहीं बनता है। ठीक है, उस तरीके से गोल नहीं बनता, बहुत पैसे कमाना है।
नेहा जी इनकम क्या लिखे हो, फरवरी 2.5 लाख मंथ, बट टू गोल्स नहीं हुआ है। 10 लाख अर्निंग में मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा लेकिन मास्टर लेवल किया। सही तरीके से प्लीज आप लोग टाइप करिए, ठीक है। एकांश तिवारी जी 1 करोड़ का है स्किल बिल्ड। सर हमारा तो एक्स्ट्रा ही हो गया। पंकज जी जो कि नहीं हुई, बनाया था कंप्लीट भी नहीं हुआ। एकांश तिवारी जी 1 करोड़ का गोल है। क्या करते हो एकांश तिवारी जी अभी आप, और किस तरीके से आप 1 करोड़ से कमाने वाले हो। सर मुझे अपने कॉलेज में रैंक बनानी थी, अपनी वो बन गई है। नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा लर्निंग करना है, स्किल्स इंप्रूव करना है। एकांश तिवारी जी इंजीनियर हो, कौन सा इंजीनियर है आप। मेडिकल साइंस में पिछले साल से वेट भी ज्यादा हो गया है अभय जी। कौन सा इंजीनियर है एकांश जी आप। मैकेनिकल इंजीनियर है, डेट्स ग्रेट। कब से आप हो, क्या पैकेज है आपका। ओके बिजनेस भी है आपका। केयर स्ट्रीम हेल्थ केयर। सुनील प्रजापति जी क्या है आपका, 5,000 एडमिशन करने थे, 3,000 तक पहुंचे हैं। सर मुझे एटसी पे बिजनेस करना है, हाउ टू डू। वो एटसी बहुत सारी चीजें, उससे अच्छा आप अपना वेबसाइट बनाकर आप कर लोगे, ठीक है, वो सब छोड़, वो सब को आप छोड़ो। लाइव ना देखकर रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बिल्कुल आप देख सकते हो। देखो सबसे पहली चीज है न्यू ईयर जर्नी, आपका न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो आपको प्रॉपर न्यू ईयर का तो रेजुलेशन सभी लोगों को जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ जिनमेट को आपने क्यों ज्वाइन किया है। ये आप सभी लोगों से मेरा सवाल है, जिनमेट को आपने क्यों ज्वाइन किया है। बिजनेस के लिए, कैरियर ग्रो करने के लिए, फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग 2025 का गोल 1 लाख मंथली है, क्या है, एक्स्ट्रा स्किल सीखने के लिए, स्किल डेवलपमेंट टू इनहांस आवर स्किल्स, जॉब चाहिए मोनिका जी। सर हमें खुद का प्लेटफॉर्म, सर बिजनेस बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट, स्किल सीखने के लिए, नई स्किल्स डेवलप करने के लिए, टू लर्न इम्प्लीमेंट एंड स्टार्टअप। सर हमें खुद का प्लेटफॉर्म बनाना है, तो क्या जिनमेट हमें सिखा सकती है। बिल्कुल आपको सिखाया तो गया है, खुद का प्लेटफॉर्म आपको क्या वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट तो सिखाया गया है ना। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ओके। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहला हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब करना होगा। इसके बाद हो सकता है कि आप पहले से जो भी आप जॉब कर रहे हैं, राइट, आप जॉब स्विच करना चाहते होंगे, अपना करियर ट्रांजिशन आप करना चाहते होंगे। या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग फ्रीलांस करना चाहते होंगे। अब स्टॉप प्लीज, स्टॉप, स्टॉप प्लीज। मैं बता रहा हूँ इन शॉर्ट आप क्या क्या सोच रहे हो, आप लोग जो भी रेस्पॉन्ड कर रहे हो उसको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे पहला तो जॉब आप करना चाहते होंगे, दूसरा है करियर ट्रांजिशन होगा, यानी कि पहले से जो जॉब आप कर रहे होंगे आप सोच रहे होंगे किसी अदर फील्ड में फिर जॉब स्विच किया जाए, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, राइट। या फिर फ्रीलांस आप करना चाहते होंगे, या पहले से जो आपका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते होंगे डिजिटली, राइट। या फिर आप हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप स्टार्ट करना चाहते होंगे सीखकर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। यही सारे आपके हो सकते हैं रीजन, ये सारे में से मुझे लगता है इसके अलावा कोई रीजन नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीजें है, कुछ भी चीजें आपको लाइफ में अचीव करना है, तो सबसे पहले आपके लाइफ का आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा मुझे करना क्या है, तो फिर आप क्या करोगे आप बताओ। आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, कल आप स्टॉक मार्केट सीखने जाओगे, परसों आप ट्रेडिंग सीखोगे,
फिर आप सोशल मीडिया पे किसी पर्सन का आप रील्स देखोगे, उसका लाइफ स्टाइल देखोगे, फिर आप उसके प्रोफाइल में जाकर देखोगे कि वो क्या कर रहा है। तो वो जो करेगा, फिर पता चलेगा आप वो सीखना शुरू कर रहे हो, फिर कल होकर आपको किसी और पर्सन का रील्स दिखाई देगा, आप उससे मोटिवेट हो जाओगे, राइट। फिर आप उसका रील्स देखोगे, देखोगे कि वो क्या कर रहा है, उसकी प्रोफाइल में जाने के बाद फिर पता चलेगा कुछ नई चीजें, फिर आप वो सीखना शुरू करोगे। तो इस तरीके से आप भटकते रह जाओगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं, कभी भी आपको दूसरे के लाइफ स्टाइल, दूसरे को लाइफ को देखकर कभी भी आपको इम्प्रेस या आपको मोटिवेट नहीं होना है। आप इंस्पायर लीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए बस, लेकिन मोटिवेशन, आपको मोटिवेट नहीं होना है, कन्विंस नहीं होना है, इम्प्रेस नहीं हो जाना है, ठीक है। अगर आप होगे तो फिर दिक्कत है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज है, सबका लाइफ अलग अलग होती है, सबके साथ अलग कंडीशन होती है, इसीलिए सब एक तरीके से तो सक्सेस नहीं ही हो सकते, ठीक है। सबसे पहली चीजें है, आपको जो जरूरत है, आप खुद से क्वेश्चन पूछो, आप खुद में अकेले बैठो, ठीक है, मेडिटेशन करो, सोचो, आप खुद से पूछो कि आप किस चीजों में बेहतर हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से काम करने में, किस चीजों में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप खुद से पूछोगे ना, आपको पता है सभी पर्सन के अंदर अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, ठीक है। अगर उस क्वालिटी को अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे और सही रास्ता अगर मिल गया आपको, ठीक है, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। बाकी आपको पता है कि आपके ही एरिया में, आपके ही सिटी में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे नॉलेज वाले, बहुत अच्छे अच्छे डिग्री वाले लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में अभी एवरेज 15-20 हजार का जॉब करे और कुछ नहीं, राइट। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज तो जरूरत है, लेकिन केवल नॉलेज से भी आपको सक्सेसफुल आप नहीं बन सकते हो, या बहुत अच्छा आप नहीं कर सकते हो। आपको पता होगा, एक स्कूल में पढ़ाने वाले से ज्यादा स्कूल चलाने वाला पैसे कमाता है, राइट। जो एक बिजनेस में जो भी स्टाफ होता है, जो काम करता है, जो दुकान चलाता है, उससे ज्यादा और दुकान का ऑनर कमाता है पैसे। जुआ खेलने वाला कभी भी पैसे कमाता है, आपको पता है, जुआ खिलाता जो है वो पैसे कमाता है। तो सिंपल सी चीजें है, सबसे बड़ा जो स्किल्स होता है, ठीक है, कि स्किल वाले पर्सन से कैसे काम करवाना है, वो तो सबसे बड़ी स्किल है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें, आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। पहले तो आपको खुद जॉब करना होगा, जब तक आप जॉब नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ में ही नहीं आएगी कि अगर आप कुछ चीजें अपना स्टार्ट करते हो तो लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा आप काम करवा सकते हो अपने टीम से, ठीक है। टीम को कैसे खुश रखना होता है, ठीक है, उनकी भी जरूरत को कैसे पूरा करना होता है, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेंस करनी होती है, तब जाकर आप उस लेवल पे पहुंचते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो चीजें है, वो वाई आपका क्लियर होना चाहिए आपके लाइफ का, ठीक है। अगर वाई क्लियर नहीं होगा तो आप बिल्कुल जो भी चीजें आपको लाइफ में करना है, ठीक है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो वाई क्लियर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल आप लोग प्लीज सुबह उठिएगा, फ्रेश होइएगा, नहाइए धोइए, मंदिर जाइए, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल घर पे आओ, बैठो, आप सोचो कि इस साल आपको क्या चाहिए, ठीक है। जो भी चाहिए आपको, वो हो सकता है पैसे के टर्म में, हो सकता है कि मुझे इतने पैसे कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, राइट। वो आपको प्रॉपर रिटेन फॉर्मेट में आपको लिखना है अपने डायरी के अंदर, ठीक है। आप प्रॉपर लिखिए। लिखना क्यों है, देखो बोलने के लिए आप कुछ भी बोल लोगे, ठीक है, बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल लोगे, लेकिन जब आप लिखते हो ना रिटेन फॉर्मेट में, आपको जो भी आपको अचीव करना होता है, सबसे पहली चीजें, लिखने से वो चीजें आपका 50% एट ए टाइम कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आप लिखते हो, आप वही चीजें लिख सकते हो जो अंदर से आपको फीलिंग आएगी, अंदर से जो आप कर सकते हो वही चीजें आप लिख सकते हो। जो चीजें आपको भी पता है 100 करोड़ मैं नहीं कमा सकता हूं, तो आपसे लिखाएगा भी नहीं वो चीजें, ठीक है, आप लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब भी आप कुछ चीजें लिखते हो ना, तो आपको पता होता है कि आप अचीव कर सकते हो वो चीजें, तभी आप लिख रहे हो, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीजों को लिखते हैं, 50% आपका उसी समय कंप्लीट हो जाता है। तो कल आपको यही करना है, आप खुद से बैठिए, इस साल आपको क्या चाहिए, कितना पैसे आपको कमाना है, प्रॉपर डेट के साथ आपको लिखना है। जो भी गोल आप लिखेंगे, आप प्रॉपर डेट के साथ लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपको पैसे कमाना है, मान लो 10 लाख आपको पैसे कमाना है, तो 10 लाख आपको कब तक कमाना है, जैसे आपको दिसंबर 2025 तक कमाना है। तो इस तरीके से प्रॉपर डेट के साथ आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। जब आप डेट लिखोगे ही नहीं तो आपका फोकस ही नहीं रहेगा, 10 लाख कमाना है, कब तक कमाना है, पूरी जिंदगी में 10 लाख कमाना है क्या, ठीक है। प्रॉपर डेट के साथ आपको लिखना है।
मान लो सपोज हो सकता है किसी का गोल होगा मुझे मेटा एड्स एक्सपर्ट बनना है, इस साल अच्छे से प्रॉपर एकदम मास्टरी हासिल करनी है, मुझे गूगल एड एक्सपर्ट बनना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपना स्टार्ट करना है, राइट। एक्स वाई जेड जो भी आपका गोल है प्रॉपर डेट के साथ आप लिखिए, ठीक है। जो भी आपका गोल हो सकता है, चाहे आपको अपनी बॉडी बनानी है अच्छी, ठीक है, आपको हेल्थ अपना सही करना है, ठीक है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, रिलेशनशिप गोल हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपका गोल है प्रॉपर आप लिखिए, और उसको जहां पे भी आप वर्क करते हो, रूम पे आपका जो भी रूम होगा, अपने रूम में प्रॉपर मैं तो कहूंगा कि आप फ्रेमिंग करवा कर जरूर आप लगाओ, ठीक है। जरूर आप लगाओ, इससे आपका फोकस रहता है। पहली चीजें तो आप बार बार आप जब गोल को देखते हैं ना, तो फिर आपके अंदर वो चीजें आ जाती है, खुद वो चीजें डेवलप आ जाएगा, वो गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा, जैसे अभी आपको जो भी चीजें आप सीख रहे हो, ठीक है, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट में आपने बहुत सारी चीजें सीखा, लेकिन अगर मैं अभी कुछ चीजें आपसे पूछूंगा तो हो सकता है आपको पता नहीं होगा, लेकिन वही चीजें अगर मैं एबीसीडी आपसे पूछूं तो आप सोए भी रहेंगे ना, फिर भी आप सही सही आप एबीसीडी सुनाओगे। अगर मैं काउंटिंग आपसे पूछूंगा फिर भी आप सोए रहोगे, या कुछ भी आप कहीं पे भी बिजी रहो, आप बिल्कुल करेक्ट आप सुनाने वाले हो, क्योंकि वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, और जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है उसे आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। तो जब बार बार आपके सामने जब आपका गोल होगा ना, तो वो धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। उसके बाद आपका क्या होगा, आप ज्यादा अपना समय वेस्ट करना आप भूल जाओगे, टाइम वेस्ट करना भूल जाओगे, क्योंकि जब भी आप ज्यादा एंजॉय करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, आपका माइंड आपको रिमाइंड कराते रहेगा कि आपको अपना गोल भी अचीव करना है, ठीक है। तो सबसे पहली तो जो जो चीजें हैं, ठीक है, ये आपका टाइम ज्यादा, आपका टाइम वेस्टिंग वाली चीजें, आप फ्रेंड के साथ ज्यादा जो समय बिताते हो वो आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है। फेस्टिवल आपको नहीं देखना होगा, ठीक है, फेस्टिवल तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। देखो एंजॉय करो सारी चीजें, ठीक है। 6 7 डेज होता है ना वीक में, 6 दिन अच्छे से, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो अच्छे से, अगर आप जॉब पर्सन हो तो अच्छे से आप जॉब करो। 7वां जो दिन होता है उस दिन प्रॉपर अपने ऊपर आप समय दो, ठीक है। आपको अपने लाइफ में जो चीजें चाहिए उसके लिए आपको अगर जॉब भी करे तो साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब में आप देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि अरे जॉब में तो इतना ही पैसा मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो सपोज आप जॉब, अगर अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करवानी है, तो आप ये बताओ, सिंपल सी चीजें है, जब आपने जॉब ज्वाइन किया था, ठीक है, जब आपने जॉब ज्वाइन किया था, तो जो आपके पास नॉलेज था उसके बेसिस पे आपको उतना सैलरी दिया दिया जाता है, राइट। आपको भी पता है कहीं पे भी सैलरी आपको उतना ही मिलता है जितना आपके पास नॉलेज होता है, राइट। तो अब ये बताओ, जब आपने 6 मंथ काम कर लिया, जॉब कर लिया, अब 6 मंथ में आपने अपने अंदर वो क्या चीजें स्किल्स इंप्रूवमेंट किया जो आपको सैलरी आपका बढ़ेगा। स्किल्स तो, नॉलेज तो अभी भी आपके पास उतना ही है, काम तो आप उतना ही कर रहे हो, तो फिर सैलरी आपका क्यों बढ़ेगा। कितने परसेंट लोग होते हैं जो जॉब करने के बाद, घर पे जाने के बाद अपने ऊपर फोकस करते, अपने स्किल्स के ऊपर काम करते, सीखना शुरू करते। अगर आपको ज्यादा सैलरी चाहिए तो फिर ज्यादा सैलरी चाहिए तो उसके लिए जो स्किल्स की जरूरत पड़ती है, नीड होती है, वो स्किल्स भी तो आपको सीखना होगा ना। आपको खुद को तो आपको अपडेट करना होगा ना। जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि सैलरी हमारा बढ़ना चाहिए, हाई पेइंग सैलरी मुझे भी मिले, राइट। तो सिंपल सी चीजें है, ठीक है, जो चीजें आपको चाहिए वो तो आपको करना पड़ेगा। आप जब तक खुद को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, कैसे आपको जो आप सोच रहे हो वो कैसे अचीव होगा। तो सबसे पहली चीज है, देखो, ये 3 4 साल है ना, कोई भी पर्सन अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना अपने लाइफ में, 4 5 साल पे है ना, मेहनत कर लो अपने ऊपर, ठीक है। आपको पता होगा, लोग दूसरे के सपना को पूरा करने के लिए 60 साल जॉब कर लेते हैं, 50 साल जॉब कर लेते हैं, 40 साल जॉब कर लेते हैं, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए 4 से 5 साल वो मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिक्स ही नहीं लेना चाहते। और अगर आप रिक्स नहीं ले सकते हो तो आप बिल्कुल ज्यादा उतने बड़े आपको सपना आप देखना भूल ही जाओ कि हमारा लाइफ स्टाइल भी इतने अच्छे होंगे जितने अच्छे सोशल मीडिया पे देखते हैं और लोगों को, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। जॉब से तो 100% गारंटी वो पॉसिबल नहीं है। एवरेज लाइफ अगर आपको जीना है तो ठीक है, जॉब उसके लिए सही है। वो भी गवर्नमेंट जॉब होगा तो तब आप एवरेज लाइफ अच्छे से आप जी सकते हो। प्राइवेट जॉब का तो आपको पता है क्या हाल है, राइट। ठीक है, या तो फिर आपको वैसा स्किल आपको सीखना होगा जो हाई पेइंग सैलरी है, जैसे आपका डाटा, ये डिजिटल मार्केटिंग तो अभी है ही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, इससे जितना ज्यादा चाहे उतना आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्किल्स है, आप खुद से रिसर्च करो, ठीक है। तो सो इस आपको क्या करना होगा, सिंपल सा है, सबसे पहले आपको अपने तो वाई क्लियर करना है, जो भी आपको अचीव करना है वो तो आप जरूर आप लिस्ट बना लेंगे, ठीक है।
और दूसरी चीजें देखो, ट्वेल्थ के बाद जब ट्वेल्थ कोई कंप्लीट करता है उसके बाद ग्रेजुएशन में जब आप आते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होता है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होती है, सपोर्टिव होती है, पैसे की दिक्कत नहीं होती है, वो किसी कॉलेज में जाते हैं, वहां पे कोई भी बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, राइट, फार्मेसी हो गया, बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, वो सारे कोर्सेज करते हैं, और वो सारे कोर्सेज 4 साल खत्म करने के बाद भी पता चलता है 20 से 25 हजार का जॉब मिल रहा है। और यहाँ पे खर्च कितने होते हैं, मिनिमम मैं कोर्स का बता रहा हूँ, मुझे लगता है 8 to 10 लाख तो जरूर खर्च होते ही होंगे। उसके बाद रेसिडेंशियल, रहने खाने पीने का, यानी कि टोटल 15-20 लाख आपका तो रुपीज पहली चीजें खर्च हो रहा है। और उसके बाद 15-20-25 हजार का आपको जॉब लग रहा है। आप ये बताओ, अगर 15-20 लाख को अगर आप किसी को, अगर आप बैंक में ही कहीं इन्वेस्ट कर दिए होते, ठीक है, आपका पैसा तो इतना तो सेव रहता, और इसके अलावा आपको कितना परसेंट आपको रिटर्न मिलता वो भी आप सोच सकते हो। कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो उसके कंपैरिजन में तो आपको 20-25 हजार तो बैठे बैठे ऐसे आपको मिल रहा होता पैसे, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्सेज खराब है, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि आपको अपने लाइफ में चाहिए क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, आज तो जो 10 हजार कमा रहे हैं वो भी खुश है, 20 हजार कमा रहे हैं वो भी खुश है, कि बहुत सारे लोग हैं 1 लाख कमा रहे हैं वो भी खुश नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। कोई बात नहीं है, अगर आपको रोना होगा तो आप लेम्बोर्गिनी में रो लेना, ठीक है। सिंपल सी चीजें है ना। तो वो सब कुछ है ना, आपका, आपको लाइफ में क्या चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन देखो, दुनिया में दो ही चीजें फिक्स है, एक पृथ्वी गोल है और दूसरा आप आए हो तो आपको जाना है। बाकी सभी चीजें, जो चीजें आपको चाहिए इस यूनिवर्स में वो सब कुछ पॉसिबल है, आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करना होता है वो आपको बस करना होगा। अगर आप करेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल है, सब कुछ अचीव किया जा सकता है। लाइफ में सक्सेसफुल होना है, बस सिंपल सा है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको सबसे पहले है लाइफ में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, चाहे आपको सिंगर बनना हो, डांसर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डिजिटल मार्केटर बनना हो, जो आपको करना है, ठीक है, सबके लिए फॉर्मूला सेम है। सबसे पहली चीज है, सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है, जो नॉलेज की जरूरत होती है, वो नॉलेज स्किल्स आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज है, ठीक है। दूसरी चीजें है, जो सक्सेसफुल होने के लिए जो लोग करते हैं वो आपको करना होगा। जैसे डिसिप्लिन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, डेडिकेशन हो गया, ये सारी चीजें, यानी कि एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, राइट। और जो सबसे लास्ट होता है वो नेवर गिव अप वाली चीज है। नेवर गिव अप वाली चीजें होनी चाहिए। अगर आप 10 जगह फोकस करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखो, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे आइडिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए केवल और केवल एक आइडिया की रिक्वायरमेंट है, और उस आइडिया को आपको जानने के लिए आपको बहुत सारे अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना होता है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला स्टेप है नॉलेज और स्किल, ये तो आपको दुनिया में बहुत सारे लोग, सब लोग आपको नॉलेज, किसी ना किसी पर्सन से आपको नॉलेज स्किल तो मिल ही जाएगा। लेकिन जो एक्शन है, इम्प्लीमेंट जो करना है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। हम आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन एक्शन तो आप ही को लेना होगा ना। एक्शन अगर आप नहीं लेंगे खुद से तो कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। बस लिख लेने से, बड़े बड़े सपने देख लेने से थोड़ी पूरा हो जाता है। उसके लिए जो एक्शन लेना पड़ता है वो तो एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, इम्प्लीमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहोगे मुझे मस्ती भी चाहिए अभी और मेरा जो ड्रीम है वो भी पूरा हो, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। जिन्हें भी आप, जितने भी लोगों को आप सक्सेसफुल मानते हैं, उनका एक बार आप केस स्टडी देखो, वीडियो, तब आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीजें है सबसे लास्ट है नेवर गिव अप वाली चीजें। देखो, आपको पता है इनिशियल डेज में सभी लाइन में, चाहे आपको जो करना हो सभी जगह आपको अप्स एंड डाउन है, सभी जगह है। लेकिन वहां पर आपको पैसेंस रखकर, केवल और केवल आपको अच्छे तरीके से हार्ड वर्किंग की तरह डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करते रहना है। समय आने के बाद अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, इम्प्लीमेंट अगर अच्छे से करोगे, फोकस एक जगह अगर आपका रहेगा, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। वो आपका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें डेडिकेशन के साथ आप मेहनत करोगे, डेफिनेटली आपके पास पैसे आने हैं, ठीक है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। जब आपके पास नॉलेज स्किल्स होता है ना, सारी चीजें, तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आ ही जाएगा। लेकिन अगर किसी भी चीजों को शुरू करने से पहले आपका इंटेंट अगर अच्छा नहीं है,
इंटेंट आपका पहले, जैसे आपने बहुत सारे लोग, अगर आपने ज्वाइन किया है कि डिजिटल मार्केटिंग, बस मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे कमाने इसीलिए मैं चलो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ, सभी लोग सीख रहे हैं तो मैं भी सीख लेता हूँ, तो आप नहीं सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि जब आपका प्रियोरिटी, फर्स्ट प्रियोरिटी अगर पैसे आता है ना, तो आपको पता है कहीं पे भी कुछ भी चीजें आप स्टार्ट कर लो, इनिशियल डेज में आपको पैसे वहां पे नहीं मिलते, आपको बहुत मेहनत करना होता है। और जब पैसे आपके पास नहीं आएगा तो फिर आप डिमोटिवेट होगे और फिर उस चीजों को आप छोड़ दोगे। लेकिन जब आपका फर्स्ट प्रियोरिटी पैसा नहीं होगा, तो अब क्या है, यहाँ पे तो प्रियोरिटी आपका पैसा है नहीं, अब पैसा आए चाहे नहीं आए डजेंट मैटर, आप डिमोटिवेट तो हो गए ही नहीं। आपका इंटरेस्ट है, आपका जिस चीजों में इंटरेस्ट है वो आप काम कर रहे हो, तो आपको मन भी लगेगा अच्छे से, आप पूरे पैशन के साथ आप काम भी करोगे। और जब इतने पैशन के साथ आप काम करोगे तो फिर पैसा तो आना स्वाभाविक सी चीज ही है, कोई फ्री में काम थोड़ी करता है। ठीक है। तो इसीलिए पहले, सबसे पहली चीजें जो जरूरत है वो स्किल्स बिल्ड करने के ऊपर आप लोग ध्यान दो। ठीक है। अच्छे से आप सीखो, समय दो। और सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो गोल बनाना, तो आप लोग जरूर गोल बनाइए, और वो भी रिटन फॉर्मेट में डेट के साथ। जो चीजें आप लिख सकते हो 100% वो पूरा भी होता है, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है। मुझे जो 2024 में जो भी चीजें चाहिए था सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है। ठीक है। और 2025 के लिए भी मैंने पहले से गोल बना कर रखा है। ठीक है। ये नहीं कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी का मैं वेट करता हूँ। ठीक है। 1 जनवरी से एक्शन में फिर आ जाता है। तो जो भी चाहिए वो 100% पूरा होता है, इसीलिए आप लोग भी प्रॉपर प्लीज अगले साल का आप लोग गोल बनाओ जो भी आपको चाहिए। अब गोल बनाने के बाद ठीक है उसको मैनिफेस्ट करिए। ठीक है। मैनिफेस्ट करना है, लाइक जैसे आपको आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, आपको जो चाहिए आपको। ठीक है। अब जो भी चीजें आपको चाहिए, ठीक है, उसको आप मैनिफेस्ट इस तरीके से करना कि वो आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है। जैसे आपको 1 लाख मंथली आपको कमाना है, तो आप अभी से मैनिफेस्ट करो कि मैं 1 लाख, आप खुद से मन में, आपको जब चाहे समय मिलता है, आप खुद में, आप मन में आप रिपीट करते रहो कि मैं 1 लाख रुपीज मंथली कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपीज मंथली कमा रहा हूँ, 1 लाख मंथली मैं अर्न कर रहा हूँ। और डायरी में भी प्रॉपर अपना एक पर्सनल डायरी बनाओ। ठीक है। डायरी रखो, और डायरी में भी आप लिखो डेली रात को। ठीक है। कि मैं 1 लाख रुपीज कमा रहा हूँ मंथली, मैं 1 लाख रुपीज मंथली कमा रहा हूँ। ठीक है। और डेली आप जो भी वर्क करेंगे, ठीक है, रात को प्रॉपर आप डायरी में लिखो कि जो आपने गोल बनाए हैं, उस गोल को पूरा करने के लिए आपने आज वो क्या क्या किया आपने। ठीक है। आपने वो कौन कौन से आज आपने काम किया कि जो आपकी गोल की तरफ एक और स्टेप्स आपका आगे आपने बढ़ाया। ठीक है। तो यानी कि पर डे का अकाउंटेबिलिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। पर डे का अकाउंटेबिलिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस केवल लिख लेने से पूरा नहीं होता है, आपको एक्शन लेना होगा ना। आपको डेली को, आपको जो गोल को अचीव करने के लिए आप 365 दिन में आप ब्रेक डाउन करो कि मुझे पर डे कितने होमवर्क क्या करना है, मुझे पर डे का क्या काम है, क्या मुझे करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे पर डे कितना समय देना है, क्या क्या काम करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है। अगर इतनी सारी चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो भी चाहिए आपके लाइफ में, जो भी आपने गोल बनाया होगा, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, आपको पता है अभी आज के समय में आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे इतने सारे सक्सेस स्टोरीज, बहुत कम कम साल के लोग, बच्चे अभी मिलियनर बिलियनर बन रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं, देखो लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, 4-5 साल अगर आप सारी चीजों को, मस्ती, एंजॉय, ये सारी चीजों को अगर आप छोड़ देंगे ना, तो आप अगर हार्ड वर्किंग के साथ, एकदम डेडिकेशन के साथ अगर मेहनत करेंगे ना अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर अगर आप समय दोगे, तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में, आपको पूरे लाइफ में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और अभी के समय में अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है तो केवल और केवल अगर 1 करोड़ अगर आपने बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप फाइनेंशियल आप फ्रीडम हो सकते हो, और टॉप 1% में, आप दुनिया के टॉप 1% में आप आ जाओगे। ठीक है। 1 करोड़ रुपीज कमाने के बाद आपको बहुत सारे, इतने सारे बैंक में इन्वेस्टिंग का फीचर, ये बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। जैसे आप इन्वेस्ट करके आपको मंथली भी पैसे आते रहेगा गवर्नमेंट जॉब की तरह, और आपका 1 करोड़ के 1 करोड़ भी सेव रहेगा। ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टिंग के तरीके हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग भी सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज आप लेते रहना, यूट्यूब से वीडियो देखो कहाँ कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीजें, आप जो भी अर्निंग करोगे उसका कुछ ना कुछ परसेंट तो आप जरूर सेव करिए अपने बैड टाइम्स के लिए, सो डैट आपको बैड टाइम्स जब आपका आए तो उस समय आप फिर सस्टेन कर लो अच्छे से। ये नहीं कि पूरा अच्छे तरीके से जो आपने अचीव किया सब कुछ आप खो दो। ठीक है। फिर आपको ऊपर उठने के लिए भी आपको सोचना पड़े। तो आज अगर आप 10 रुपीज भी अगर आप कमा रहे हो तो सेव करिए। ठीक है।
माधुरी जी, अगर आपको लीव करना है तो बिल्कुल आप लीव कर सकते हैं। कभी भी आपको जिन्हें भी लीव करना होगा आप बिना पूछे लीव कर लीजिएगा। ठीक है। सो इस तरीके से प्रॉपर आप गोल बनाइए आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉपर 2 जनवरी से हम लोग एकदम फुल फ्लेज में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जो आपका क्लास का ड्यूरेशन है, ठीक है, वो भी आपका 1 घंटे प्रॉपर नहीं होगा। मेरे क्लासेस में आप तो समय तो मत ही देखना। ठीक है। क्योंकि मैं क्लासेस लेता हूं तो बिना समय देखे, आपका समय क्या हुआ डजेंट मैटर, जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया वो चीजें आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो प्रॉपर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे भी आपका क्लासेज हो सकता है। उसके बाद फिर डाउट सेशन सारी चीजें करते 3 घंटे, 4 घंटे भी हो सकता है। ठीक है। तो मेरे क्लासेज में आप लोग समय तो मत ही देखिएगा, जिन्हें लीव लेना होगा आप ले सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है। बाकी आप रिकॉर्डिंग तो जाता है, रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। सो आज की क्लासेज में बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट ही था। ठीक है। और दूसरी चीजें देखो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है। आई डोंट नो, आई थिंक मुझे लग रहा है आप में से लगभग सारे लोग तो नहीं ही जानते मुझे मैं कौन हूँ। एनीवन जो मुझे जानते होंगे, या आपको आपसे मेरी बात हुई होगी कॉल पे। एनीवन, कोई भी पर्सन गेस। अविता जी, अमरदीप सर, मुकेश जी, सिद्धार्थ सर, करण जी, सिद्धार्थ सर, नेहा जी, अमरदीप सर, जितेंद्र जी, रावत सर। कौन रावत भाई? मनीष रावत सर। सबका वॉइस आपको सेम ही लगता है। धीरज जी, सिद्धार्थ सर, रीता जी, राहुल सर, मनीष सर, सिद्धार्थ सर, सुनील जी, प्रदीप जी, रोशन जी, सिद्धार्थ सर कंफर्म, करण जी, प्रीति जी, राहुल सर, अंजलि जी, रोशन सर, नो। हु एम आई एम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सर हूं मैं। ठीक है। आई एम द फैकल्टी हेड ऑफ जिनमेट। जिनमेट का फैकल्टी हेड मैं ही हूँ। और इसके साथ साथ आपकी जो सोशल मीडिया की क्लासेज होती है और गूगल माई बिजनेस का जो क्लासेज होता है, ये सारी क्लासेस मैं ही लेता हूँ। ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी जो क्लासेस 120 डेज का क्लासेस कैसे चल रहा होता है, कब कौन सी क्लासेज होगी, ये सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपकी क्लासेज ऑफ रहेगा, ऑन रहेगा, ये सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे जरूरी चीज है, आप लोग एक नंबर, मेरा नंबर आप नोट कर लो, 9263016118। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। ये नंबर आप लोग नोट कर लो, मेरा नंबर है ये, व्हाट्सएप नंबर। आपको कब कांटेक्ट करना है मेरे से, ध्यान से आप देखो। कभी भी अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए होगा, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। पहले तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, आपको अपडेट मिल जाएगा। दूसरी चीजें, अगर आपको कभी भी प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर सपोर्ट ना मिले, आप बार बार कॉल कर रहे हो और हमारी टीम अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो आप प्लीज एक बार मुझे कॉल हिस्ट्री के साथ मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है। उसके बाद तो मैं टीम से बात कर ही लूंगा क्यों आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या नहीं कर रहे। ठीक है। सोनू जी, नंबर मैंने लिख दिया है, तो फिर रिपीट करने की क्या जरूरत है, आप बताओ। मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है ना, 9263016118। तो उस केस में आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बाकी प्रॉब्लम के लिए आपको सपोर्ट टीम को ही कॉल करना है, मुझे मत ही कॉल करिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है। ठीक है, पूरे डे का। तो डेट्स वाई मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ अदर टॉपिक्स पे कुछ अगर पूछना हो, कुछ गाइडेंस हो, कभी भी आपको कॉल कुछ बातें करनी हो, तो आप 3 PM से लेकर, ठीक है, 6 PM के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। 3 PM से लेकर 6 PM के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उस समय प्रॉपर मेरे साइड से आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब समझ में आ गया? जिन्हें भी इंट्रोडक्शन की नीड थी, अब आपको समझ में आ गया। वो एम आई। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। अभी तो कितने समय बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है मुझे देखना होगा। आई थिंक 11:26 हो ही गया है। अब लेस देन 30 मिनट, 40 मिनट। राइट। उसके बाद तो न्यू ईयर आप लोग भी इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो अच्छे से। और प्रॉपर गोल तो आप लोग जरूर बनाइए। ठीक है, गोल प्रॉपर जरूर बनाइएगा। ठीक है, बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लाइफ में जब तक आपको पता नहीं होगा आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, फिर आप क्या करोगे। रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपको फुल रिकॉर्डिंग मिलेगा, करुणा जी, डोंट वरी।
सो आज की क्लासेस में बेसिकली यही था, इंट्रोडक्शन पार्ट ही था, सारी चीजें ठीक है। प्रॉपर आपका 2 जनवरी से फुल फ्लेज में आपकी क्लासेस नॉन स्टॉप फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो अब जिन्हें भी जो भी क्वेरीज है, जो भी पूछना है आपको, आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। मैं एक एक करके अभी सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा। खान मोइनुद्दीन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी, वेरी गुड इवनिंग यस, दादी। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि अभी तो क्लास चालू नहीं हुई है, तो उसके रिलेटेड मुझे कुछ क्वेरीज नहीं है। पूछिए। मुझे जैसे रिलेटेड टूल्स के रिलेटेड कुछ पूछना था, क्योंकि मैंने जी पूछिए। 2 से 3 बार मैंने कॉल किया है। कॉल का अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया brother। कुछ भी और जवाब नहीं आया। कौन सा टूल्स अभी आपको नहीं मिला है? जैसे टूल्स बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, टूल्स नहीं, इसके रिलेटेड यार, क्या बोलते हैं अपना, किट के रिलेटेड। अच्छा, आप किट की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं जी जी, अभी। खान जी, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए मुझे, ठीक है। कल तो आपका ऑफ रहेगा। आपको 2 जनवरी को आपको 10 बजे के बाद आपको कॉल चली जाएगी हमारी टीम की तरफ से, मैं आपको कॉल करवा दूंगा। और जो भी अपडेट जी होगा जी, आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। मुझे पूछने का था तो कुछ रिप्लाई नहीं है। मैंने बहुत लोग को कॉल करा, यहाँ तक कि जो अदर क्वेरीज के लोग थे उनको भी कॉल करा, बट रिप्लाई नहीं आया। तो मैं 2 दिन ट्राई किया। अच्छा, एक कोई दिन नहीं, बात दो नहीं, दिन ट्राई अपने किया। चैट बॉक्स में नंबर दे दिया है ना, आपके नंबर पे कॉल जी चल, देखो, आपको दे दी। ठीक है। दो जी जी जनवरी को 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद आपके नंबर पे कॉल चला जाएगा, उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। नेहा जी, मैंने आप अनम्यूट कर दिया है आपको। नेहा जी। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जो हमें सेमरस का मिला है, तो सर मुझे 20 दिन हो गए हैं, पर उस पे मतलब एक्सेस प्रॉपर नहीं मिल पाया है। मैंने विकास सर से भी कांटेक्ट किया था, और अभी तक तो फैकल्टी नहीं थी तो रिप्लाई नहीं आ रहा था, और आज सर ने बोला है मैं देख लेता हूँ। सर 20 दिन हो गए, मैं उस पे वर्क नहीं कर पा रही हूँ। प्रॉपर एक्सेस कहने का मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो और आप? जैसे उस पे सर्वर 1 तो वर्क नहीं कर रहा है, अदर सर्वर पे जैसे कीवर्ड रिसर्च वगैरह ये ऑन नहीं है, उस पे प्रीमियम मांग रहा एक है। बार आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना, मैं देख लेता हूँ। अ, एक सेकंड सर, मुझे मैं फाइंड करती हूँ सर, एक सेकंड। स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुआ है आपका नेहा जी। हाँ सर, एक सेकंड में लॉगिन कर रही थी, लॉगिन नहीं था मेरा। सर इतने आप एक सेकंड किसी और का कॉल ले लीजिए, मैं जस्ट एक सेकंड पासवर्ड वगैरह करके डाल। रीता वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर मुझे ये पूछना था सर, टूल्स वगैरह जो है, जैसे मैंने कैमरा अभी नहीं लिया है, बट मेरे को बाद में मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब आपको रिक्वायरमेंट हो आप कॉल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ओके, और ये जो फिजिकल टूल्स थे, ये कब तक आएंगे? क्या बोल रहे हैं? ये जो फिजिकल टूल्स हैं, ये कब तक आएंगे सर घर पे? और फिजिकल टूल्स का एक बार मुझे टूल्स डिपार्टमेंट से अपडेट लेना होगा, तभी मैं आपको प्रॉपर बता पाऊंगा, ठीक है। आप चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिए, आपको कॉल चली जाएगी हमारी टीम की तरफ से, रीता वर्मा जी, ठीक है। ओके, तो ये जैसे आज गूगल एक फॉर्म आया था किट का, तो ये क्या है मतलब? किट का अगर फॉर्म गया तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए ना, आपको मिल जाएगा किट। तो ये वही है, वही फिजिकल टूल्स के लिए है? जी जी बिल्कुल, अगर फॉर्म गया है तो उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है। ओके सर।
ठीक है सर। थैंक यू सर। अ, अविता जी, आपने स्क्रीन शेयर कर लिया है क्या? आपको भी प्रॉब्लम आ रही है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अविता जी। हेलो। हेलो। अविता जी, हेलो। सर मेरी स्क्रीन नहीं है वो शायद नेहा मैम की स्क्रीन है जो शेयर। ओके, आई थिंक सॉरी, हाँ ये नेहा जी का है। हाँ। एक मिनट, नेहा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर। जी नेहा जी बताइए। सर एक सेकेंड। सर शो हो रहा है? जी अभी शो तो कर रहा है आपका स्क्रीन। हाँ सर, ये इस पे जैसे ये कीवर्ड रिसर्च वगैरह ये सब बंद है इस पे, ये प्रीमियम के लिए बोलता है, तो ये कीवर्ड रिसर्च वगैरह कैसे ऑन होंगे? कीवर्ड आप मैं यहाँ पे आप कर दो तो सर्च कीवर्ड मैजिक टूल। नहीं, रिसर्च वगैरह और ये ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ वगैरह, क्या आप करो तो पहले आप सामने तो तो करो। इन पे हम एसईओ नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर ये तो प्रीमियम के लिए बोल रहा है ना, तो इस पे ये ऑन नहीं हो रहा है। कौन सा ऑन नहीं हो रहा, आप मुझे ये दिखाओ। देखिए, ये देखिए, ये बंद है फंक्शन यहाँ से, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ। तो उसके अंदर जो ऑप्शंस दिया गया है उस पे आप क्लिक करेंगे ना। सर उस पे भी, सर एक वो तो सेकंड। एक कैटेगरी हो गया, उसके अंदर वो सारे हाँ ऑप्शन कैटेगरी। दिखाई दे रहे हैं। जी। अच्छा सर शायद आज कर दिया है विकास सर ने। अभी शाम तक नहीं था सर, ये चालू नहीं थे ये। तो वो कभी कभी सर्वर का इशू हो सकता है, बट नहीं ऐसा। सर, काफी टाइम से नहीं हो रहे थे, मैं कभी से परेशान हो रही थी, ये शायद अभी शाम में ही हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं तो आप चल रहे इसको थे। बता दीजिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। अविता अहमद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस बस सर, मैं भी ठीक। सर मेरा जैसे क्वेश्चन एक ये बन रहा है कि ठीक है, जो भी हमें बताया जा रहा है हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें वेबसाइट डेवलपमेंट बताया, मैंने उसको यूज करते हुए मैंने एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? जी कर लीजिए, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। एक्सेस दीजिएगा सर। सर एक्सेस दीजिएगा, एक्सेस नहीं। मैंने दे दिया है, एक्सेस दे दिया है। ठीक। सर जैसे मैंने ये यहाँ पे मैं स्क्रीन दिखे तो बताइएगा, ठीक है, मैंने शेयर तो कर दी है। स्क्रीन दिख रही है ना सर आपको मेरी? जी स्क्रीन तो आपका शो कर रहा है। ठीक है। जैसे मैंने एक ये वेबसाइट बनाई है broadway.co.in। ठीक है, इसमें मैंने लोगो वगैरह इस तरीके से बना के ये मैंने बनाई है। ये एक ट्रेवल वेबसाइट है। जी। ठीक है। तो इसमें मतलब क्या है, जो हमें बताया था मैंने उसी का यूज करते हुए इसको बनाया है, एलिमेंटर का। तो इस हम्म। तरीके से मैंने ये बना लिया है। अभी इसमें मैं पेजेस और बनाऊंगा, मगर जो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी मैंने कंप्लीट करी है। तो इसमें अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ ट्रेवल के ये लिए बताओ, मतलब यहाँ पे सही जो है? आपने ये सोशल मीडिया हैंडल जो आपने यहाँ पे रखा है जो बॉडी में, हाँ। क्या यहाँ पे आपको सही लग रहा है? हम्म। नहीं, यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। वो मैंने एक वजह से रखा था सर इसको। हो ये रहा था कि जैसे कि सपोज करिए मैं इस पेज के ऊपर आया इसके अंदर, तो ये यहाँ से यहाँ पर हमें सोशल मीडिया दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर रखा है। वहां पे रखना ही नहीं होता है, ठीक है, आप वहां पे मत रखो और वो सही नहीं है, ठीक है। या तो आप फुटर में सोशल मीडिया को रखिए, ठीक है, हम्म। या हेडर में भी रखिए, तो आप कॉर्नर में रखो। हाँ ठीक है। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन था जैसे कि ट्रैवल वेबसाइट ये बनाई है, इसको तो हम किस तरीके मतलब इसको यूज कर रहे हैं तो कोई इशू तो नहीं है इस तरीके से हम बना के यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैम मुझसे मेरी बात हुई थी तो वो बता रही थी कि आप मेक माई ट्रिप की तरह इसको बना। ठीक है, तो आपको मेक माई जैसे ट्रिप जो है। बनाना है वैसे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। क्या चीज? कोई इशू नहीं है, आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं। हाँ, तो मैंने ऐसे ही बनाई है, मगर इसमें उनका कहने का मतलब है कि आप किसी दूसरी वेबसाइट को देखते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है उसको देख के बनाइए। मगर मेक माई ट्रिप एक पोर्टल है,
ये जी। मेरी सर्विस बेस्ड है, ये सर्विस बता रही है, मैं सर्विस ये प्रोवाइड करता हूँ। ये हम्म। मेरे असल में ब्रदर की है, ठीक है। तो वो हम्म। पोर्टल नहीं चलाते हैं, उनकी ये खुद के एक एजेंसी है, कह सकते हैं कि वो ट्रेवल एजेंट है, तो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, पैकेजेस हैं, फ्लाइट्स हैं, इस तरीके से। तो अब वो कह रही थी आप इसके लिए पोर्टल बनाइए, तो पोर्टल के लिए हम किस तरीके से डिजाइन करें, क्योंकि हमें वो तो सिखाया ही नहीं कि ये पोर्टल हम बनाए, या एक लिस्टिंग के लिए कुछ बताया नहीं, तीनों की लिस्टिंग करानी होती है वो मुझे नहीं बताया गया है। उसको किस तरीके से करेंगे उस वेबसाइट। आप कुछ रेफरेंसेज आप दिखा सकते हो, आप किस तरीके का आपको बनाना है? चलिए मैं आपको सपोज करिए, मैं मेक माई ट्रिप भी को सपोज ये मेक माई ट्रिप है, इसमें देखिए यहाँ पे इसमें बहुत सारे सेक्शन है, जैसे फ्लाइट्स है, होटल है, वन वे, राउंड ट्रिप, मल्टी सिटीज, ये आ रहा है ना इस तरीके से हम्म। सेक्शन। इस तरीके से अगर बनानी हो तो हम क्या करेंगे? देखो, इस तरीके से बनाने के लिए है ना, ये बहुत ज्यादा ये डायनेमिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करने के लिए आपको कोडिंग की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज का, ठीक है। मतलब हम वर्डप्रेस के थ्रू नहीं बना सकते इसको? नहीं, वर्डप्रेस के थ्रू आप इतने ज्यादा डायनेमिक आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम्म। अच्छा। जी। अ, तो वर्डप्रेस के थ्रू अगर हम मतलब फिर किस किस तरीके की बना सकते हैं अगर देखा जाए, बहुत सारा क्योंकि ये। तरीका है, देखो आप थीम देखो, ठीक है। बहुत सारे थीम आपको मिल जाएंगे, उस थीम को आप कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आपको कोई अगर डिजाइन, आपको रॉ डिजाइन आपने अगर नोटबुक पे आपने बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन जो एडवांस डायनेमिक जो होती है ना वेबसाइट, उस तरीके का आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है सर, सपोज करिए मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया आपके जी। टेक्नोलॉजी जिनमेट से। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, वो मुझसे कह रहा हम्म। है वेबसाइट बना कर दूं, और उसने सपोज करिए यही दिया कि मुझे ये बना कर दो, मैं कैसे बना कर दूंगा उसको फिर ये? नहीं, तो वो फिर आपका क्लाइंट नहीं है ना, वो कोडिंग कोडर वाले के पास फिर जाएगा ना। सबसे पहली चीज है, आपको इस बजट का क्लाइंट आपके पास मिलेगा ही नहीं, वर्डप्रेस पर तो वो बनाएगा ही नहीं। हम्म। अच्छा, ऐसा है तो वर्डप्रेस के लिए भी मतलब बना तो देते हैं लोग, मैंने असल में क्या बताऊं आपको मैं, कुछ वर्डप्रेस के बंदे भी हैं जो वर्डप्रेस काम पे भी करते है हैं। ना, तो वर्डप्रेस पे भी आप बहुत एडवांस वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस तरीके से डिजाइन कर रहे हो। लेकिन जो बहुत सारे जो ज्यादा ये फंक्शनल वाले जो होती है ना, इस हम्म। टाइप का जो आप देख रहे हो, तो ये सब के लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप वर्डप्रेस में भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो। अच्छा, नहीं वैसे हम प्लगइन का यूज करके नहीं कर सकते इस डेवलपमेंट प्लगइन्स, को? इस प्लगइन्स इतने सारे, इतने एडवांस प्लगइन्स नहीं होते, ये सारे डिजाइन के लिए नहीं आते। प्लगइन्स तो आते ही है, लगभग ऑलमोस्ट सभी फीचर्स के लिए प्लगइन्स तो आते ही है, ठीक हम्म। है। लेकिन बहुत जगह पे आपको कोडिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो रेयर पड़ता है। जब बहुत एडवांस आपका होता है, बहुत सारी चीजें आपको ऐड करनी होती है, तब। अच्छा, तो हमें बेसिकली जितना हमें बताया गया, हम इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, और ई जी। कॉमर्स की जो नॉर्मल वेबसाइट होती है वो बना सकते ई कॉमर्स में भी आप बहुत अच्छे एडवांस आप बना सकते हो, ठीक है। मैं आप बहुत सारे आप सर्च करोगे, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी वेबसाइट अगर आपको पता करना है कि वो वर्डप्रेस पे बना है या नहीं बना है, आप थीम डिटेक्टर वेबसाइट पे जाकर आप वेबसाइट का यूआरएल डालना, आपको पता चल जाएगा। हैं। ओके, ठीक है सर, इस तरीके से मतलब मेरा यही क्वेश्चन था, क्योंकि मुझसे मैम कह रही थी इस तरीके से बनाओ, तो मैं इस तरीके से सोच रहा मैं कैसे बनाऊँ इस तरीके से। मेरा नहीं, मेन इस क्वेश्चन तरीके ये के था। लिए बस ये कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है। आप इसका चेक भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेक माई ट्रिप ये कोडिंग पे बना हुआ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि प्योरली डायनेमिक है ये। है। जी जी बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से मैंने असल में ट्राई भी किया था, अपनी वेबसाइट के ऊपर ये इंटीग्रेट भी कर दिया था मैंने, इसके लिए एपीआई यूज हो रही थी ये। और दूसरी चीज है, ये कोई इस तरीके का सर्वर पे नहीं होता है, ठीक है। इसका बहुत एडवांस सर्वर होता है, होस्टिंग होता है। हम्म। हाँ, समझ रहा हूँ सर, ठीक। ठीक है, ये था क्वेश्चन, और बाकी एसईओ का भी ठीक चल रहा है, कंटेंट राइटिंग भी सही था, कोई ऐसा वो नहीं है। कुछ चीज़ों का था, जैसे कि कुछ हमें प्रॉपर वो नहीं मिली है, हमें शीट्स और एक्सेल शीट वगैरह में कह सकता हूँ। जैसे एसईओ कंप्लीट हुआ था, उसमें कुछ सर ने कहा था कि हम क्लाइंट शीट शेयर करेंगे इसमें, और मैपिंग शीट थी, ये बहुत सारी शीट्स थी जो सर ने बोला था हम शेयर करेंगे आफ्टर क्लास, मगर अभी सारी शीट्स नहीं मिली। कोई बात नहीं, एक बार मैं सर से डिस्कस कर लेता हूँ, उन्होंने क्या आपको बोला है, ठीक है। फिर जी। उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर करवा देता हूँ आपके हाँ, ग्रुप। एक बार पंकज सर से आप इसके लिए बात कीजिए, वो आपको बता देंगे जो हमें शीट्स के लिए उन्होंने बोला था, इसमें जी बहुत जी सारी बिल्कुल, शीट्स मैं थी। एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जी।
बाकी सब तो सर सही है, ठीक है, मैं उसका इम्प्लीमेंट ही कर रहा हूँ। मगर ये कि कुछ कुछ जगह पे स्टक होते हैं, कुछ कहीं कभी ऐसा होता है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीम से पूछो तो टीम को भी मुझे लगता है उतना आइडिया नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप मेरे से गाइडेंस आप ले सकते हो कभी भी, कोई सर, भी कहीं पे हाँ, problem नहीं आप तो सर आज मिले हैं, क्योंकि आप सबसे हो। सही बात तो मुझे आपकी यही लगी कि आपने एक टाइमिंग बताई कि इस टाइम पे मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। जी एटलीस्ट जी। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए था। जी। ठीक है सर, बाकी और थैंक। भी चीजें अभी क्लियर हो जाएगा मेरे क्लास के दौरान, आपको बहुत सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी हम्म। तो मैं जस्ट इंटर ही किया हूँ, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम है आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए सॉरी हमारी तरफ से, ठीक है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, टीम बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल टीम को ये नहीं कहूंगा कि सपोर्ट नहीं करते, सब सपोर्ट करते हैं। जितना जिसका लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अब जैसे पंकज सर जैसा तो कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अगर पंकज सर कोई चीज पढ़ा रहा है उस लेवल हम्म, का तो नहीं कर सकता ना वो। जी जी या फिर बिल्कुल। आप जैसे पढ़ा रहे हैं तो आप जैसा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके लिए बस थोड़ा सा आप और कोऑपरेट करिए, ठीक है। ठीक है सर, बाकी सब ठीक है, सब सही है। और कुछ भी अगर इस वक्त है तो आपसे ही डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर। हाँ सर, एक चीज ये और थी, जैसे कि मैं इस पे ये कह रहा था, हमें ऐसे ही बोला गया था कि हम तीन तरह की वेबसाइट्स के बारे में बताया गया था। बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हमसे यही बोला गया था जो आप जिसमें चाहो उसमें आप पहले अपने आप को बनाओ। अब जैसे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट मैं नहीं अभी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस वेबसाइट पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रैक्टिस उतनी नहीं है मेरी। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, क्योंकि मैं कर तो लूंगा, मगर उस पर फिर टाइम क्योंकि इतना ज्यादा मिल नहीं पाता, ऑलरेडी मैं जॉब करता हूँ ये। देखिए बनाएंगे आपके लिए बेहतर होगा, आपके पास स्किल्स होगा ना कि आप ई कॉमर्स हम्म। की वेबसाइट आप बना सकते हो, ठीक है। हम्म। वो तो हमारे लिए तो है नहीं, आप बनाओगे आपके अंदर ही वो चीजें हाँ, स्किल। नहीं नहीं, मतलब उसमें असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था। जी बिल्कुल आपको बनाना चाहिए। देखो आप डिजिटल मार्केटिंग में आप कहीं पे भी आप जॉब करोगे ना, सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, तो हम्म। आपको सारे स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। टी शेप आपको फॉलो करना होगा। टी में क्या होता है, जो ऊपर वाला लाइन है ना, उसमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितनी भी चीज आपको सिखाई जा रही है सभी के बारे में ओवरव्यू एटलीस्ट तो आपको पता होना चाहिए। और जो नीचे का लाइन होता है वर्टिकल लाइन, यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग में सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, आपको किसी एक स्किल को बस मास्टर करके आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। हम्म। तो ठीक इसीलिए है। आपको करना चाहिए एक बार तो एटलीस्ट सभी चीजों को जो भी हाँ, सिखाया जा रहा है हाँ, उसको। ट्राई करना चाहिए, नहीं ठीक है सर। हाँ, मैंने फिलहाल ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना रखी है और बिजनेस भी बना रखी है। ई कॉमर्स की भी एक वेबसाइट बनाकर देखता हूँ, उसको भी ट्राई कर लूँ। जी बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। विजेंद्र जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। विजेंद्र जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर, पूछना था कि जो गूगल एड्स में यूट्यूब एड का बताया था सर ने, जी तो आपने भी अभी जो यूट्यूब में बताया, तो ये दोनों अलग है होगा, गूगल एड्स मार्केटिंग ये वाला और जो सिखाया गूगल ये एड। यूट्यूब में ऑर्गेनिक बताऊंगा, ये ऐड में नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ओके, ऑर्गेनिक बताएंगे सर आप। जी ठीक है, और सर ने जो बताया वो पेड वाला जी था। वो इनऑर्गेनिक होता है। ओके सर, ठीक है सर। और सर ऐप, समझो कोई एक प्लान है, उसके लिए हमें मुझे एक ऐप भी बनाना है, तो उसके लिए भी कुछ सपोर्ट मिल पाएगा जेनमेट की तरफ से? नहीं, ऐप के लिए आपको फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ेगी, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, तो आपकी टीम से ही मुझे बना के मिल सकता है क्या, समझो उसका नहीं चार्जेस दे हम लोग के अगर? सर्विस नहीं देते, ठीक है, नहीं हम्म। देते तो फिर हम्म। वो चीज़ हम आपको कैसे कमिटमेंट करते। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। सर, और मेटा एड और फेसबुक एड, उसमें क्या डिफरेंस है? मेटा एड्स फेसबुक एड्स, मेटा एड के अंदर ही आप सीखते हो कि फेसबुक और इंस्टा पे कैसे एडवर्टीजमेंट रन करना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। अमिताभ जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्ते अमिताभ जी बताइए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे अभी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है हम्म। सोशल मीडिया की, इससे पहले हमें अपने क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, लाइक की वेबसाइट और एसईओ या गूगल एड्स, नहीं वो तो ये कितना कंप्लीट लिंक नहीं एक होगा। दूसरे से रहेगा? सोशल मीडिया ये कंप्लीट डिफरेंट है, जो भी चीजें नीड होगा हम आपको प्रॉपर एक दिन पहले बता देंगे, ठीक है, उसके लिए डोंट वरी।
अच्छा, मतलब जो पुरानी क्लासेज हुई हैं उससे तो सर इस पे उस रहेगा नहीं फिर उससे क्या? कोई इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई कनेक्शन नहीं है। जी। ठीक है सर, थैंक यू। उत्कर्ष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। उत्कर्ष जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। सर बढ़िया है। सर कह जी। रहे थे जो मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग का ये सब कोर्सेस हुआ है अभी, तो हम्म। जो प्रैक्टिकल वेबसाइट बनाना हो गया, ये सब करना हो तो मैं कर रहा हूँ, और जो असाइनमेंट मिला है वो नोट्स पर बना कर रखा हूँ मैं, तो उसको मैं ऐसे लास्ट क्या बोल रहे हैं आप? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है उत्कर्ष जी, आपका वॉइस हेलो। ब्रेक हो रहा है। हेलो। हेलो। जी, आपकी हाँ वॉइस सर, ब्रेक हो रही है। जैसे कि बोल रहा हूँ सर, मतलब जो आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रहा है, बताइए। मतलब जो अभी अभी जितने क्लासेस हुए हैं वो सब तो मतलब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और हम्म। जो असाइनमेंट दिया गया उसको जो मैं नोट्स बनाया हूँ तो उसको मेरे को ऐसा पीपीटी बनाकर अपलोड करना होगा, या फोटो मैं नोट्स का अपलोड करूंगा? आपको कहीं अपलोड करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, जब मतलब वो मांगा जाएगा तो मेरे को अभी करना होगा कि लास्ट में जब मांगा? अभी नहीं करना है, जब आपको बोला जाएगा ना उस समय सारी चीजें आपको समझा दिया जाएगा, उसके लिए आप अभी अब ज्यादा मत सोचो, ठीक है। अभी जो आपको सिखाया जा रहा है बस उतना आप प्रैक्टिस करो। ओके सर। सर कह रहे थे मतलब जो वेबसाइट में मतलब जो डायरेक्ट लॉगिन किया जाता है वर्डप्रेस को, हम्म। और तो मैं उससे जा रहा हूँ तो लॉगिन नहीं हो रहा है, मेरा पासवर्ड ही नहीं लेता है, मतलब मेरे को ऐसा मतलब होस्टिंगर का जो डैशबोर्ड है वहां से जाना पड़ता है। नहीं, आप बिल्कुल होगा, आपको वहां डायरेक्ट लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप वर्डप्रेस भी लॉगिन कर सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। तो अभी तो मेरे पास एंड्रॉइड है सर, आप फोन में भी कर सकते हैं। तो हाँ होता है नहीं सर ना? कैसे नहीं होता है, फोन से तो तो इस शेयर होता है। वहां से मेरे को लॉगिन करता हूँ तो लेता ही नहीं है, रिजेक्ट कर देता है उसमें, मतलब ईमेल आईडी दिखाता है, रॉन्ग ईमेल आईडी बार बस शो करता है। चलिए, कोई बात नहीं, आप डे में कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये ओके सर, आपसे कर लेंगे। आप पहले सपोर्ट टीम को कॉल कर लीजिएगा, वो आपको बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। विनोद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। विनोद जी। हेलो। जी, बताइए। आवाज आ रही है सर? यस। अब सर फर्स्ट तो आपको न्यू ईयर एंड आपकी टीम को न्यू ईयर एंड फैमिली को। हम्म। सेकेंड, आज कुछ क्लास नहीं हुआ सर, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे कुछ एमआई से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं अभी तक 2 एमआई पे किया है। हम्म। लास्ट पे करना है तो 2 तारीख को मैं कर सकता हूँ कार्ड से। जो मैसेज आया था मुझे, आज हम्म। करना था, बट किसी कारणवश नहीं कर पाया, तो मैं 2 तारीख को कर दूंगा, राइट? जी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर, मुझे ना कोई अभी हॉस्टिंग और ये नहीं मिला है, तो मुझे अगर लेना है तो फिर वो पे करने के बाद ले सकते हैं हॉस्टिंग बिल्कुल और मिल जाएगा। अपना ये, और जो भी पेन ड्राइव या जो है वो उसके बाद ही मिल सकते हैं ना? जी जी, पेन ड्राइव ये सारी चीजें तो आपका कोर्स खत्म होगा तो वो साथ में सर्टिफिकेट पेन ड्राइव एक साथ चला जाता है। अच्छा। और जी। सेकेंड सर, मैं जब भी क्लास करता हूँ तो कुछ मतलब मैसेज वगैरह नहीं डालता हूँ, तो ऐसा मतलब नहीं है, क्लास तो पूरा अटेंड किया है, बट नाम और ईमेल आईडी नहीं डाल पाता हूँ, तो मतलब कैसे पता चलेगा कि मतलब अटेंड किया है कि नहीं? मैं फर्स्ट टाइम बात भी कर रहा हूँ सर, एक्चुअली मुझे समझ में आ रही थी चीजें, तो कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहे थे कोई बात नहीं, ऑलरेडी। देखो
वो आप करोगे, ठीक है। हम आपको क्यों बोलते हैं कि आप सीखो, आप ज्वाइन किए हो तो आप सीखोगे तो वो आपके लिए हम्म, बेहतर होगा ना। नहीं करोगे हम्म, तो वो आपका ही इससे घाटा होगा, राइट। आपको तो कोई, आपने क्लास ज्वाइन किया तो टाइम वेस्ट करने से तो कोई फायदा है नहीं। हम तो चाहेंगे राइट। कि आप ज्वाइन किए हो तो आप सीखो। आप जिस चीजों को लेकर आपने ज्वाइन किया वो चीजें आपको पूरा हो, आपको जॉब करना है, जॉब मिले आपको, सारी चीजें। हम तो आपके लिए ही बोल रहे हैं ना। राइट। एक्चुअली मैं इस फील्ड से हूँ, तो मुझे थोड़ी समझ में आती है चीजें, आ रही है तो मुझे, मतलब जो डिफिकल्ट होता है तो कॉल करके पूछ लेता हूँ। इसीलिए ज्यादा मैं क्लास पे फोकस करता हूँ और रिकॉर्डिंग वगैरह देखता हूँ। तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात किया न्यू ईयर की वजह से, और हम्म। वो इस वजह से तो मुझे लगा कि बात करना चाहिए, तो फिर अ, मैंने कॉल अटेंड किया था। कोई तो issue मैं नहीं, ठीक है। अभी लास्ट यही ये बोलना चाहता हूँ कि सर आपका हैप्पी न्यू ईयर। और मैं यू। 2 तारीख को कर दूंगा जो भी रहेगा इशू, तो फिर आपका जो नंबर शेयर किया है मैं उस पर कांटेक्ट करूंगा सर। ओके ओके, श्योर। थैंक यू सर। आलोक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आलोक जी। आलोक जी। आलोक जी। आलोक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आलोक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपका आवाज नहीं आ रहा आलोक जी। मुकेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आलोक जी, आपका आवाज नहीं आ हेलो रहा, सर। चैट बॉक्स में बता दीजिए। जी मुकेश जी, बताइए। हाँ सर, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेम टू यू। मेरा क्वेश्चन वैसे तो है नहीं, वैसे तो आप पढ़ाते हो सब, मस्त पढ़ाते हो, समझ में भी आता है वो चीज़ें सब। मुझे खाली यही पूछना था, जैसे कि आपने बोला कि जो पेन ड्राइव नहीं, वो जब जो चीज़ है वो कोर्स खत्म होने के बाद आएगी, हम्म। तो मेरा मुझे जैसे कुरियर इशू हो गया हुआ है, पेन ड्राइव में वो सब आ गई हुई है उसमें, तो अच्छा, आपको मिल उसमें गया तो है। सब पुराने वीडियो सब दिए हुए हैं मुझे। आई डोंट नो, एक बार मुझे चेक करना होगा क्या है, ठीक है। एक बार देखता हूँ मैं, हाँ, क्योंकि टीम क्योंकि कुरियर। मुझे भी यही लगा था। हाँ, मुझे भी यही लगा था कि जैसे अभी ये जो चल रहे हैं कोर्स अपना, तो वही रिकॉर्डिंग हमें वापस मिलेंगे, पर उसमें जो मुझे मिले हैं वो रिकॉर्डिंग सब पुराने मिले हुए हैं, मतलब नहीं, उससे कोई आगे की कोई रिकॉर्डिंग होगी। कोई रिकॉर्डिंग का है ना, हाँ। उससे कंटेंट आपका बिल्कुल सेम टू सेम, आपका जो भी चीजें क्लास में कवर किया जाएगा वो A to Z कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं ओके। कि कुछ चीजें आपको कंटेंट उसमें मिसिंग होगा, ठीक है, तो ऐसा हम्म, कुछ नहीं है। ठीक ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। आर के सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आर के सिंह जी। आर के सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर। जी बताइए। सर नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे ना डिजिटल सेम टू एजेंसी यू। रन करनी है, तो उसके लिए प्रोसेस के बारे में जानकारी लेनी थी, कैसे कब कौन बताए कि मुझे डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करनी है दिल्ली में। तो एजेंसी स्टार्ट करना है तो वो आपको लास्ट में बताया जाएगा ना, अभी पहले आप सीख तो लो, क्लासेस सारी चीजें खत्म तो हो जाए। अब चलो, ये तो लगभग सीख लिया मैंने सारा। ठीक है सर। क्या बोल रहे। जितना अभी तक सिखाया है वो तो सब कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो आगे जो चीजें अभी बाकी है वो सारी चीजें तो कंप्लीट कर लीजिए ना, बताया हाँ, जाएगा। नहीं ऑफिस मेरा तैयार है ना, उसके लिए थोड़ी तैयारी के लिए पहले जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। देखिए, वो ठीक तो है जी। ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट 5 मिनट की चीजें हैं जो अभी मैं आपको बता ओके। रहा, राइट। हम्म। तो इसीलिए आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताया जाएगा, पेशेंस रखिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।
अविता जी, अगेन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ सर, मेरा भी सर यही क्वेश्चन था। एक्चुअली मुझे भी ना मतलब पेन ड्राइव वगैरह मिली है, उसमें पुरानी वीडियोज ही है, मुझे भी ऐसी। उससे कोई इशू नहीं है, वीडियो अगर आपको मिल गया है ठीक है तो आप देखिए, हम्म। कंटेंट आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये हमारी वाली रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पुरानी से मुझे कोई वो नहीं, क्योंकि मैंने अभी देखा कुछ नहीं है, बस मुझे पेन ड्राइव मिली है। मैंने क्या पूछ लूँ क्यों आपसे, इसका भी क्या है। नहीं नहीं, उससे ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्रॉपर आपको एडिट वगैरह करके मिला है, जिससे आपका क्लास का जो एग्जैक्ट जो कंटेंट है बस वही आप देखो, डाउट सेशन वगैरह वो सारी चीज आपको उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। झा साकेतन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू, बताइए। सर मेरा एक तो क्वेश्चन था, जैसे कि सर अगर यूट्यूब चैनल में हम एजुकेशन के लिए बनाएंगे तो हम्म। कान्वा में सर जो टूल्स है, जैसे वीडियो और इमेज वगैरह, उसी हम्म। को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सर। क्या बोलिए, एक बार अगेन रिपीट करिए। जैसे कि सर हम यूट्यूब 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 में सर हम एजुकेशन रिलेटेड कोर्स बनाएंगे, हम्म। रेगुलर क्लास का, जैसे कि 8 9 10 का, उसी का जो इंग्लिश क्लास हुआ और फिर हिस्ट्री वगैरह उसके लिए। जी, तो कान्वा में जो टूल्स है उसी को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इमेज और वीडियो वगैरह। बिल्कुल कर सकते हैं। सर इसमें कॉपीराइट नहीं आएगा? नहीं नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अच्छा, जैसे कि कोई बर्ड्स वगैरह या फिर कोई जंगल से कोई जो कॉपीराइट नहीं चीज है। आएगा आपको। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके गाइस, सो आज की क्लासेस को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस।